वो क्या है की तरह शिफ्ट नहीं हो सकता है चंद्रकांत का। ठीक है, आज ओम शांति। आज हम ओम शांति सर। लास्ट 5 minutes for sunset, hands not in the ring of the days, clear of upper decks. लास्ट 8 शस्त्र में जो हमने भगवान का कृपा से जो हमको ज्ञान मिली है उसका प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होंगे या बाप का साथ अनुभव हम कैसे करेंगे, ये हमारा आज का विषय है। इसी के ऊपर हम अनुभव करेंगे, अनुभव जो किए हुए हैं बाबा के और बच्चे ज्ञान के आधार पर वो भी हम जानेंगे, और कैसे बाप को साथ साथ अनुभव करना होता है वो भी हम बाबा जो ज्ञान दिया है अपना महावाक्य के द्वारा एंड मुरली के द्वारा वो हम आज जानेंगे। तो भगवान हमको हमेशा, भगवान का सारे बच्चे को, दुनिया में 750 या 800 करोड़ जितने बच्चे हैं सभी को हमेशा खुशी और शक्तियों का वर्षा देते रहते हैं भगवान। बात क्या था, जो हम अभी तक भक्ति मार्ग में थे, हम ज्ञान मार्ग में नहीं चल रहे थे, तो भक्ति का जो लिमिटेड नॉलेज था हमारे पास उसके ऊपर बेस करते हुए हम भावना से कुछ कुछ हम मिल रहा था हमको। कभी थोड़ा सा किसी के व्यक्ति के द्वारा हमारे पास कोई उनके ये पहुंच गया है, इसी तरीके से हमको कुछ कुछ मिलते रहा। पर अभी हमारे पास जब यथार्थ परिचय हुआ, भगवान का अपना परिचय हुआ है, बॉडी कॉन्शियसनेस आया और हमने वो जो प्यूरिटी है हमने गवा दिए थे, बट वो एवर प्योर है, भगवान एवर प्योर है। तो अभी भगवान ने हमको अपना आत्म परिचय दिया, हमारा परमात्मा का परिचय दिया, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया हमको, समय चक्र का भी हमको समझाया, और इस समय का क्या महत्व है वो भी भगवान ने हमको समझाया, हमको क्या करना चाहिए इस समय में है। तो हमको अभी भगवान श्रीमत कहो या उनका महावाक्य कहो या उनका आदेश कहो, जो मुरली के थ्रू से हम जानते हैं, उसमें भगवान का एक ही उद्देश्य है, हमको प्योर बनाना है। और कैसे बनेंगे? पवित्रता और जोगी जीवन धारण करते हुए भगवान को जब हम साथ में रखेंगे अपना मन बुद्धि द्वारा हमारे साथ, फिर उनका शंकर रंग भी हमारे अंदर आते रहेगा, और धीरे धीरे हमारा डे टू डे लाइफ में भी हम कर्म व्यवहार में वो गुण को प्रत्यक्षता में ला सकते हैं, है ना। जैसे हमने अभी जाना जे अपना प्यूरिटी लेवल हो चुका है, जहाँ पे 16 कला संपूर्ण था, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, ये स्टेटस थी। वहां से हम 100% प्यूरिटी से धीरे धीरे गिरते हुए अभी 0% प्यूरिटी लेवल में आ गए हैं, है ना। तो अभी हमारे पास ऐसा भी एक कथन अवेलेबल है दुनिया में, दैट इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। क्यों? पैसा गया अभी पैसा आ जाएगा दोबारा, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बिकॉज हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो बाकी सारी चीज ठीक ठाक नहीं चलेगा, ना संबंध निभा पाओगे, ना आप नौकरी कर पाओगे, ना आपके अंदर सुख रहेगा, थोड़ा सा लिमिटेशन आएगा। बट इफ आपका चरित्र खराब हो जाएगा, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, कुछ बचता है उसके बाद एवरीथिंग इज लॉस्ट। अभी हमारा कैरेक्टर हमने लूज कर दिया, बिकॉज हमारा कैरेक्टर क्या था, तो 7 गुण का कैरेक्टर था हमारा, वो तो हमने गवा दिए हैं, तो फिर हमारा चरित्र चला गया एक्चुअली। तो इसलिए आज का हमारा स्टेटस है हम चरित्रहीन हो गए हैं, मतलब आध्यात्मिक रूप में हम चरित्रहीन हो गए हैं, ठीक है। तो ये अभी तो हमारा भौतिक जगत है ना, वहाँ पे हमारे पास भौतिक नौकरी है, पैसा है, बच्चे हैं अच्छे अच्छे, जिसको एक लड़का चाहिए एक बेटी चाहिए, सब कुछ है, स्टेटस है समाज में। बट फिर भी हम सोचते हैं जे हमको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ध्यान देना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, है ना। ये हमारे अंदर अनुभव होता है ना। हमने अभी तो जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने फिर भी टाइम निकाला स्पिरिचुअल स्टडी के लिए, कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ा सा एक खालीपन है ना, तो खालीपन अनुभव होती है हमारे पास। और इसलिए या हमको हमारे अंदर थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा या और कुछ नया सीखने का इच्छा, जो कुछ प्राप्ति हो सकता है, जो एक आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा भूख है ना। तो वो भूख किसी के अंदर ज्यादा है और किसी के अंदर कम है, बट भूख है, तो इसलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं और हमें सीख रहे हैं, ठीक है। तो 9 दिन हो गया हमारे पास अभी, तो अभी हम देखेंगे क्या क्या अटेनमेंट हमारे पास हुआ है। बहुत सारी चीज हमने सीखा है ना, नया नया चीज परमात्मा से
और दुनिया का हिस्ट्री, टाइम साइकिल, Ships got gone 778. Ships got gone. वो जब सीखते थे उस टाइम पे कुछ कुछ चीज हमको मालूम था, पर उसका समझ अलग थी। कुछ कुछ चीज बिल्कुल नया लगा, है ना? जो मैं बोल रहा हूँ सच है क्या, बताइएगा आप लोग। कुछ कुछ चीज नया लगा, और कोई कोई चीज पता था पहले, पर अभी हम नया तरीके से जान रहे हैं, वहां पे क्वेश्चन भी अराइज हुआ होगा मन में। ये भी नेचुरल है, इसके लिए कोई ये नहीं है। तो ये भी हुआ है। एक चीज है, जैसे हमको कुछ क्वेश्चन था बचपन से मन में, जैसे क्लास के दौरान आपको वो आंसर मिल गया ऑटोमेटिकली। एक होगा आप जान रहे थे और कुछ, बट अभी जब जाना है आपको क्लैरिटी आ गया है। और सेकंड है जो जानते थे बट अभी डिफरेंट है, बट उसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अरे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है बीच में, ये क्या सही है। ठीक है, तो ये होना खूब बहुत स्वाभाविक है। तो आपको क्या करना होगा, ये कोई क्वेश्चन का सपोज आंसर आपको अभी तक भी नहीं मिली है। जैसे हम पढ़ाई करते करते सारे चीज तो एक चैप्टर का हमको या समझ में नहीं आ जाता है, या हमने एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हैं तो हम सारे क्वेश्चन तो आता नहीं होगा। तो हमको जो आता है वो तो हम लिख लिया है, जो नहीं आता है हम वहां पे रुकते नहीं है। फिर उसको हम सारे चीज करके जब वापस आते देखते हैं उसमें दिमाग खुल गया और हम वो लिखने लगे हैं। पढ़ाई के टाइम पे भी ऐसे ही है। एक चैप्टर जब पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जा रहा है, समझ में आ जा रहा है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोबारा भी नहीं होता, फिर सजेशन रहेगा उसको छोड़ दीजिए, वो वाला को थोड़ा सा टाइम दीजिए आपको, है ना? थोड़ा सा जब टाइम देंगे ना, उसके बाद देखेंगे समझ के आधार पर, जब कुछ कुछ आपको अनुभव होगा, अनुभव के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे अंदर भी ऐसे ही भी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीज हमारे अंदर रह गया है, तो हम क्या करते, थोड़ा टाइम दिया है। फिर जब ज्ञान ज्ञान का चिंतन मंथन सरल ये सब चीज चल रहा है, करते करते उसका आंसर अनुभव के आधार पर समझ में आ गया, एंड फिर हमको दिखाई दिया। तो कभी कभी हम नहीं कहते ओ आई सी, मतलब काफी देर के बाद जब समझ में आता है, कुछ एक्सपीरियंस है, मतलब अच्छा अभी मुझे समझ में आया। ऐसा भी कुछ सिचुएशन, तो इस तरीके से भी आप धीरे धीरे, है ना? तो छोटे बच्चे जब होते हैं, वो तो बचपन पे कभी पूछता नहीं है ये आप मम्मी है, क्यों मम्मी है, और कौन है मम्मी, क्वेश्चन करता नहीं करता। तो मम्मी ने जो उसको सिखाया, जो मैं मम्मी हूँ, वो पापा है, ये बुआ है, ये भाई है, ये सिस्टर है, तो वही मान के चलता है। साल के बाद कोई आके बोलेगा तुम्हारा मम्मी नहीं है, ओके विश्वास करेगा ना? उसने क्वेश्चन की पहले, या यहाँ पे दुविधा नहीं हो जाएगा, जा रही है तो मम्मी हो सकता है नहीं मम्मी भी हो, ऐसा करेगा कोई? नहीं, ये मेरा मम्मी है ना? जैसे जब कभी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, 4-5 साल का, तो उस टाइम पे कोई समझाना है उनको, तो उस टीचर के ऊपर इतना फेद होता है, जब टीचर बोलेंगे तो समझ जाएंगे। या कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा होगा, टीचर ने कुछ बोला होगा और घर में कुछ बोल रहा है, बोला नहीं नहीं मेरा टीचर ने बोला है, तो टीचर के ऊपर फेथ, जहां पे आपका फेथ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपको उसको पकड़ के रखते हैं। और क्या होता है ना, जैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने चाइनीज व्हिस्पर का भी स्टोरी सुना है। एक सेंटेंस को बोल दो 20-10 आदमी को रिंग बना के, एट द एंड 10th के बाद गया होगा, वो सेंटेंस चेंज होकर उल्टा हो गया होगा। ये गेम हमने खेला है बहुत सारे बार। और सिमिलरली कोई स्टोरी, एक ही स्टोरी जब 20 आदमी बोलेंगे धीरे धीरे ना, वो अपना कोई कोई चीज वो निकल जाता है, कोई चीज ऐड हो जाता है उनकी तरफ से, तो वो थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है। क्यों कह रहे हैं ये सब चीज? बिकॉज हम बचपन से जितने सारे चीज हमने सीखा है शास्त्रों के द्वारा, वेद या पुराण के द्वारा, ये सब चीजों में, तो वहां पे किसने लिखा है उसको? उसने कोई ऋषि ने, मुनि ने, जिन्होंने बहुत पवित्र हैं, या उनका कोई भगवान का दर्शन हुआ होगा, या उनका जो बोल जो है वो वरदानी टाइप का होगा, बट है तो ह्यूमन बीइंग ना, है ना? तो वहां पे एक तो अंतर है ना ह्यूमन बीइंग और भगवान के अंदर। अभी आपको ये ज्ञान को ठीक तरीके से समझ के अपना जीवन में लाने के लिए फर्स्ट स्टेप जो करना होगा, पहला है निश्चय भगवान के ऊपर, जो भगवान पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले ये भगवान के ऊपर जब निश्चय हुआ, जब भगवान पढ़ा रहे हैं, फिर उसका जो चीजें हैं, जो टीचिंग्स हैं, जो हमको शिक्षा जो दे रहे हैं, फिर उस शिक्षा आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर धारण होते रहेगा, और फिर फेथ के साथ आपको उसके ऊपर आप बिल्डअप कर पाएंगे, है ना? तो ये निश्चय होने जो भगवान पढ़ा रहे हैं, है ना? और वो आपको समझ में भी आएगा। जैसे हम मुरली पढ़ना शुरू करेंगे कल से ना, आपको लगे भगवान छोड़ के कोई कह नहीं सकते ऐसा, कोई नहीं कह सकता, बल्कि ह्यूमन के बोलना बहुत। मेरे को शुरू शुरू में लगता था नहीं तो भगवान छोड़ के कोई कह नहीं सकते ऐसा, है ना?
तो हमको अभी भगवान के साथ करना। मैं जैसे कुछ आज जो 8 या 9 आज जो दिन है क्लास ले रहे हैं, मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, बट ये एक्चुअली शिक्षा तो भगवान का ही है। तो आपको जुड़ना मेरे से नहीं है, जुड़ना है भगवान के साथ। प्राप्ति कहाँ से होगी? मेरे से नहीं होगा। मेरे से जितना ज्ञान का लेना था वो छोटा मोटा बेसिक अपना एनलाइटनमेंट के लिए मैं एक मीडियम बन गया है, वो मिला आपको, उससे आपको समझ मिली है, बट प्राप्ति होगी भगवान से, है ना। मैं नहीं दे सकता प्राप्ति। मेरे को प्राप्ति होगा तो मेरे पर्सनली होगा, भगवान से मैं ही प्राप्ति होगी जब मैं भगवान से जुड़ूंगा। आपको भी भगवान से जुड़ के भगवान से डायरेक्टली प्राप्ति लेना होगा, मेरे के थ्रू से नहीं होगी। तो आपको भगवान की तरफ दिशा देना होगा। जो कुछ मैं सीख रहा हूँ ये भगवान का नॉलेज सीख रहा हूँ। तो भगवान को हमको हमेशा हम हर टाइप का रिलेशंस में हम जोड़ सकते हैं। फादर, मदर, टीचर, गुरु, फ्रेंड, सर्जन, चाइल्ड, डॉक्टर, ब्रदर, हमने ये सीखा है क्लासों में। भगवान हमको हमारा सारे चीज फुलफिल कर सकता है ना। जो नॉर्मल जो हमारा लौकिक रिलेशनशिप्स हैं वो पूरा आपको फील नहीं कर सकते हैं, है ना। ओनली एक बार भगवान यही कहते हैं मेरे साथ तो एक बार संबंध जोड़ के देखो, विश्वास के साथ देखना उसके बाद। तो आज अभी हम थोड़ा सा भगवान के साथ विश्वास जोड़ के भगवान को आह्वान करके फिर हम आज के शास्त्र का आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। ये जो ज्ञान मिला है अपना आत्मा का ज्ञान, हम किस टाइप का आत्मा, हम जो श्रेष्ठ आत्मा है, वो ज्ञान परमात्मा खुद आके हमको बताया है। और श्रेष्ठ पाठ बजाने के लिए हमको कैसे तैयार होना है वो भी सिखाया है। भगवान ने ये भी बताया श्रेष्ठ पाठ हमने बजाया है वैकुंठ में, जहाँ पे अथाह सुख शांति हमने एंजॉय किया। और उसके बाद द्वापर युग से धीरे धीरे जब हम देहो अभिमानी हो गए हैं, धीरे धीरे हमने पतित बन गए हैं। पर फिर भी हमारा जो दिया है, हमारा जो चेतना का जो दिया है, वो बिल्कुल बुझने से पहले भगवान ज्ञान रूप घी डाल के वो ज्योत को इससे जागा दिया है। हम अभी जागती ज्योत बन गए हैं और इसी जागती ज्योत को हम और प्रज्वलित करते रहेंगे, ज्ञान के घी डालते रहेंगे भगवान से, और योग युक्त होके और सारे जो हमारे अंदर दीपक गुण है उसको भी हम प्रकाशित करेंगे। सच्चा हीरा बन के हम फिर सतयुग की ओर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओम शांति। अभी ना वो बात आएगा, ये भगवान के साथ सारे संबंध जोड़ना है। भगवान इतना पॉजिटिव क्यों है? हमारा क्या लौकिक में इतने सारे संबंध नहीं है, वो काफी नहीं है? या भगवान के पास और कोई रिश्ता किसी के साथ नहीं है जो हमारे साथ ही रिश्ता जोड़ना है? नहीं, ये क्या है, भगवान कहते हैं आप रिश्ता मेरे साथ जोड़ोगे तभी तो मेरा जो चीज है, मेरे पास जो खजाना है वो आपके पास फ्लो होगा ना। अभी बताओ, कोई हमारा लौकिक परिवार में कोई जिसके साथ बिल्कुल रिश्ता नहीं है, वहां से कोई चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? वो आपका घर के बगल से भी कुछ सामान लेके जा रहा होगा तो वो जाएगा जिसके साथ उसका रिश्ता है उसी के घर में, चाहे वो आपका पड़ोसी भी होगा। पर वही व्यक्ति से जब आपका भी रिश्ता जुड़ जाएगा, सपोज 1 साल बाद 1.5 साल बाद, फिर वो जब आएंगे वो दोनों परिवार के लिए लेके आएंगे। सिंपल सा हिसाब। सिमिलरली कुछ मिलना होगा तो पहले तो रिश्ता जोड़ना पड़ेगा ना। आपको बेटा जैसा सपोर्ट चाहिए, या पिता जैसा पालना चाहिए, या शिक्षक जैसा शिक्षा चाहिए, तो फिर हमको शिक्षक के, देखो एक स्टूडेंट जब स्कूल में गया ही नहीं है और शिक्षक को, वहां का जो टीचर है, टीचर को शिक्षक माना ही नहीं है, तो शिक्षक और टीचर शिक्षक वाला तो रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं जब तक वो स्कूल में नहीं जाएगा। उसको घर में आके तो टीचर नहीं पढ़ाएंगे ना। तो हर चीज के लिए, गेन के लिए हमने रिश्ता जोड़ा है डिफरेंट तरीका से, है ना। तो मैं बेटा जन्म लिया था बोल के मेरा फादर मेरे को पालना देते हैं। शिक्षक के लिए हमने फिर स्कूल में पहुंचा है, एडमिशन लिया, तो फिर शिक्षक के साथ रिश्ता बना, फिर वहां से हमको मिल रही है। कोई किसी ने गुरु किया होगा प्रवृत्ति मार्ग में भी, वो गुरु के पास गया था तभी तो गुरु का कुछ आशीर्वाद वचन मिली उनको। फिर आप बड़े हो गए तो आपका जो सजनी चाहिए, तो आपने सजनी देखा है, रिश्ता जोड़ा है, गांठ बांधा है, तभी तो सजनी का ये प्यार मिली आपको। या बाहर जाके
क्लब में गए, थोड़ा दोस्ती बनाया किसी के साथ, तभी तो दोस्त वाला ये मिला ना। तो बिना कुछ करके तो मिलता नहीं, संबंध एस्टेब्लिश किया तभी संबंधी का हमने जो मिला है। बट हाँ, ये तो लौकिक है, तो लिमिटेड संबंधी है, लिमिटेड प्राप्ति मिलेगी। पर भगवान जहाँ पे अनलिमिटेड प्राप्ति मिलने का स्कोप है, और वो खुद आके बोल रहा है मेरे को अपना जो संबंध चाहिए उससे बना लो, तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डिपेंडेंसी ऑन जो फिजिकल, जो लिमिटेड, जो हमारा जो संबंधियों है, लिमिटेड संबंधी से आपका डिपेंडेंसी चला जाएगा। आपको छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, कोई रिश्ता को तोड़ना भी नहीं है, बट उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है, मतलब उनसे थोड़ा सजनी है तो उससे थोड़ा सा प्यार मिले, दोस्त है तो हमेशा ही साथ मिले जब मैं बोलूं, पापा है तो कंटिन्यूअस पालना मिले, है ना। ये जो एक एक्सपेक्टेशन है, ऐसे नहीं एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, पर जो एक्सपेक्टेशन जो है डायरेक्टली मिलना ही मिलना है, नहीं मिलेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, यहां से आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये है स्वाधीनता। दिस इज कॉल्ड फ्रीडम, रियल फ्रीडम एक्चुअली। तो भगवान बोल रहे हैं रियल फ्रीडम मिलना है तो पहले मेरे साथ संबंध जोड़ो, और उसके बाद जो चीज आपको यहां से लिमिटेड मिल रही थी, आप देखो कितने मिलते हैं मेरे साथ, इतना मिलेगा, इतना भरपूर रहोगे, ये उसके बाद आपसे सिर्फ ये जो रिश्तेदार बगल में है ना, इनको सिर्फ आप देते रहोगे। एक तो पहले चाहना तो बंद हो ही जाएगा, सिर्फ आप देने वाला बन जाओगे। कैसे राहुल 778 नावी कैसे राहुल। इस प्रोसेस में हम क्या बनेंगे? फिर हम ओनली दाता बनेंगे। और दाता कौन होती है? ओनली देवता होता है। देखो ज्ञान कैसे बैठ गया है दिमाग में, वेरी गुड। तो देवता का रूल ही है, वो लेवता नहीं बनता, वो हमेशा देता ही रहता है ना। तो हम फिर एक अगेन साइंटिफिक प्रोसेस समझ में आ रहा है, जो कुछ हम समझ रहे हैं फिर लॉजिक के साथ, साइंस के साथ हम समझ रहे हैं। तो हमको इस तरीके से संबंध जोड़ना है भगवान के साथ, सारे संबंध, ओके। एंड भगवान का हर वचन में मनुष्य जाति के लिए ना हमेशा प्राप्ति छुपा हुआ होता है। आज की दुनिया में आप लौकिक रिश्तेदारों के साथ आप जोड़ सकते हैं, ऑफ कोर्स जिनके साथ जोड़ के तो रहोगे ऑफ कोर्स, बट आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? हमने साइंस और मेडिटेशन में क्या सीखा? उसका जो एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी या उसका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है, या मनोस्थिति जो है, वही फ्लो होगी। आपने एक तार, अनुज इलेक्ट्रिशियन है, एक तार कनेक्ट करके डीसी सप्लाई में जोड़ेगा तो डीसी करंट ही फ्लो होगी। अभी एसी करंट के अंदर जोड़ देगा तो एसी करंट ही फ्लो होगी। अभी डीसी करंट में 6 वोल्ट वाला भी डीसी है और 24 वोल्ट वाला भी डीसी है। आप बोलोगे 6 वोल्ट वाला डीसी लेके वो हेलीकॉप्टर में जोड़ दोगे, हेलो स्टार्ट हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपको अथा ये मिलने के लिए जो जहां पे अनलिमिटेड सोर्स है, अनलिमिटेड जहां पे खजाना है, उनके साथ जोड़ना होगा, लिमिटेड के साथ नहीं जोड़ेंगे हम यहाँ पर अभी से। ऐसा तो पहले बात है, लिमिटेड मिलना है और मिलेगा गारंटी नहीं है, बिकॉज हर कोई खाली हो चुका है। अभी सब का स्टेटस क्या है? लेपता है। क्या स्टेटस है अभी? लेपता मीन्स लेने वाला। तो वो मांग रहे हैं आपसे, और आप बोल रहे हो मेरा बीवी है, उसका कर्म ही है मेरे को सेवा करना, और आप उनसे मांग रहे हो। जबरदस्ती कर रहा होगा, उनके पेट में भात चाहिए ना, छोड़ के जाएंगे तो खाना कहाँ खाएंगे? कर रहे होंगे, और दिल से नहीं। ब्रदर आप देना शुरू करोगे, जब वो थोड़ा सा भर जाएगा ना, उल्टा वहां से वापस आएगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। अब जस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप अपना घर में, जस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अरे मैं मेरा अनुभव से मैं बता रहा हूँ, है ना। तो अभी दुनिया का जो स्टेटस है, चारों तरफ नेगेटिविटी है, ये तो हम जानते हैं ना, नकारात्मक एटमोस्फियर है। स्पेशली कोरोना काल में कितने सारे जॉब लॉस हो रही है, हर कोई डर में है, काल क्या खाना खाएंगे, एक डर है, एक हेल्पलेसनेस है, एंजाइटी है? कल मेरा बच्चे का क्या होगा, बच्चा का हेल्थ के बारे में भी उनका डर है। स्कूल जा रहा है बच्चा या पढ़ने जा रहा है, अरे उसका तो कुछ नहीं हो जाएगा, या हमारा कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमको बेड मिलेगा हॉस्पिटल में? अभी तो देख रहे हैं कैसे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। इस टाइप का सारे जगह पे सिर्फ डर नेगेटिविटी, इस टाइप का एटमोस्फियर है। अभी वहां पे हम लगाएंगे उनके साथ हमारा कनेक्शन, तो फिर फ्लो तो उसी टाइप का चीज होंगे ना। और हमने ये भी सीखा ये संकल्प शक्ति कितना पावरफुल है। संकल्प शक्ति को हमने एक्चुअली पावरफुल, आपके डाउट आएगा थोड़ा सा, फिर इतना पावरफुल है तो भाई कहाँ दिखाई तो दे नहीं रहा है उनका पावर, बिकॉज हमने उसको अभी तक यूज नहीं किया है। जिस तरीके से एक मोबाइल आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे सीधा, ऑस्ट्रेलिया में आपका कोई दोस्त होगा, फटाक से 1 सेकंड के अंदर लग जाएगा। क्या है, बीच में तार नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ही इज कनेक्टेड टू यू। कैसी हो रही है? यहाँ से सिग्नल जा रहा है, सैटेलाइट में जा रहा है, जहां तक केबल है केबल, उसके बाद सैटेलाइट में जा रहा है, सैटेलाइट से फिर आवाज सैटेलाइट पिकअप हो रही है, कैच हो रही है, मिल जा रहा है। जो दिखाई तो दे नहीं रहा है सिग्नल कैसे फ्लो हो रही है, और इतना जल्दी
और आप सोचिए ये सूक्ष्म पावर सबसे तेज पावर होती है, ये हमने सीखा है साइंस ऑफ मेडिटेशन में। अभी उसको जब अपने यूज करना शुरू करेंगे ना, अपना क्या बोलते हैं, सोल कॉन्शियस स्टेट में रहते हुए और दूसरों को सोल देखते हुए जब आप कनेक्ट करेंगे, तरीका भी हमने सीखा कोर्स के दौरान, तो देखेंगे उस टाइप का आपका वाइब्रेशन फ्लो करेगा, है ना। तो अभी भगवान हमेशा सोल कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं, बिकॉज भगवान तो देह लेते नहीं है, तो उनके पास कॉन्शियस, उनका सोल कॉन्शियस स्टेट है, और वो हमेशा मतलब रिजर्व पावर उनके पास है, एवर प्योर है। तो फिर एवर सारे सारे का एक्सट्रीम, मतलब सबका सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, गुण का आनंद का सागर है, संत का सागर है। तो सागर जैसा उनके पास सारे खजाना है, हमको सिर्फ उसी स्थिति में आना है और वायर जैसा कनेक्ट करना है, और जैसे कनेक्ट करेंगे हमारे अंदर वो गुण डाउनलोड होते रहेगा। वही स्थिति में हमको अमृत वेला में बैठना होता है बेसिकली, है ना। तो इस तरीके से जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, हमसे वो वाइब्रेशन फ्लो होते रहेगा, और हम जहां पे रहेंगे वहां एम्बियंस भी धीरे धीरे ऐसे ही पॉजिटिव होते रहेगा। तो जनरली घर का जो कलेक्टिव एनर्जी होती है, वो होती है हर किसी का जो मेंटल स्टेटस है उसका कलेक्टिव रिजल्ट एंड इफेक्ट है। दो के अंदर पॉजिटिविटी है, एक के अंदर ज्यादा पॉजिटिविटी है, एक के अंदर थोड़ा सा मीडियम है, एक के अंदर न्यूट्रल है, बाकी दो के अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी है, और एक के अंदर बहुत नेगेटिविटी है। तो सभी ने तो वाइब्रेशन दे रहा है। जैसे ही आप सोचोगे एक थॉट, क्या होगा, वाइब्रेशन जनरेट होगी। ये हमने साइंस ऑफ मेडिटेशन में सीखा है। जब ये वाइब्रेशन आ रहा है तो वो सारे उसी घर के अंदर रह रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो है उस घर का माहौल। इसलिए देखोगे कोई भी एक घर में जब जाते हैं ना, जाते ही एक अच्छा एक सुकून फीलिंग होती है ना। कुछ नहीं हुआ, या किसी ने हयतो ऐसे ही बहुत चिल्ला के नहीं बोला जे ओ देख के बहुत खुश हो गया है, मतलब दिखावा वाला जो होती है, साइलेंट है, एक स्माइल, छोटा सा स्माइल भी दिया होगा, बट जाते ही ना आपको एक ना कामनेस का, एक हैप्पीनेस का फीलिंग अनुभव होती है, जो चीज हमारे मंदिरों में भी होता है जनरली जाएंगे तो हमने ये जाना, ये एक आत्मा दूसरा आत्मा के साथ जो कनेक्ट करेंगे, उस आत्मा का जो स्थिति होगी वो आपका स्थिति होगा। कभी कभी फील किए होंगे ना, ये आप लो फील कर रहे हैं सडनली, जब ये फील होगी ना, जब लो फील होगा, सडनली आपको लो फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे थोड़ा सा ए टाइप डाउन टाइप का ना, उस टाइम पे जस्ट पीछे का सोचना, इमीडिएटली पीछे आप किन किन आत्मा को सोचे थे, टास्क है, ठीक है, अपने एक के लिए, तो आपको रियलाइज होगी कि हाँ उसका स्थिति तो ठीक नहीं है, उसके बारे में मैंने सोचा था, उसका स्थिति ठीक नहीं है, उसके बारे में मैंने सोचा था। उसी जगह पे आप एक हाई पर्सनालिटी वालों को आप सोचेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, जो अच्छे जो स्वामी विवेकानंद हो गया, अभी उसके बाद देखना आपके इमीडिएटली आपके अंदर क्या फीलिंग आ गई। ये लौकिक वाला का मैं एग्जांपल दिया। इसी जगह पे आप सपोज जैसे ही मौका मिले, आप परमात्मा के साथ जब कनेक्ट करेंगे सोल कॉन्शियस में, आप सोचिए क्या हालत होगा आपका अंदर अंदर का स्थिति का, हमेशा हाई होगा। और जो हम कहते हैं ना जी आप स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, इसका साइंटिफिक एक्सपेंशन क्या है पता है? जब आप गॉड के साथ कनेक्टेड होके हाई एनर्जी लेवल के साथ कनेक्टेड होके रहोगे, तो आपका स्थिति भी हाई एनर्जी लेवल पे रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी हाई एनर्जी रहेगा। तो उससे क्या होती है, आपको जो याद करेगा, बात करने का भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं है, आप भी उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, पर वो आपके बारे में सोच रहा है। जैसे ही वो सोचा, आप सोल के साथ कनेक्ट हुआ ना, आपका जो स्थिति है वो उसको फील होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा वाइफ के साथ। बहुत कुछ हमारा संसार में भी, हर संसार में होता है, ऊपर नीचे होती है, उनकी स्थिति होती है, सेंसिटिव नेचर के थोड़ा सा। बट मैं देख रहा था ये सब जब ज्ञान में क्लैरिटी आते गया, मैं फिर बोलना कम कर दिया, आप ये करो, आप वो करो, ये सब बोलना बंद कर दिया मैंने। मैं ये बोलूंगा तो उसका फिर काउंटर लॉजिक, ये सब चलता, फिर उनका चिंतन शुरू होती है, तो मुझे फायदा नहीं हो रही है। फिर मैंने क्या शुरू किया, एक टिप्स मिली थी एक भाई से, अपना परिस्थिति में ध्यान दिया, मैं वो तो मेरे को याद करेंगे कभी ना कभी, तो लेट हर ओनली कनेक्ट विथ मी मेंटली, याद करने दो उनको, और मेरा स्थिति जब कंटिन्यूअस अच्छा रहेगा तो वही उनको मिलेगी। और मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने जो स्थिति में रहा, जो चिंतन में रहा, जो वाइब्रेशन में रहा, उसी के बारे में उनको बात करने में सुना, जिसके बारे में मैंने कभी बात नहीं किया, ना मैं कुछ किया। ये प्रैक्टिकल है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं आज ना, भगवान का कंपनी कैसे अनुभव करना है, तो इस तरीके से जब आप भगवान को साथ में रखेंगे ना, आपका तो होगा ही, हो रहा है होगा, साथ में आपका जो रिश्तेदार है ना, उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिल शिकस्त नहीं होना है, सिर्फ ये कॉन्फिडेंस रखना है कि हम सही मार्ग पर है, और इस मार्ग में हमको धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप में, ये प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, आज मैंने फाइनल कर दिया है, तो आप धीरे धीरे कहीं पे भी रिपीट करना है तो दोबारा देखिए, यूट्यूब में लिंक रखा हुआ है, उसको सुनना है तो दोबारा सुनिए, और अच्छे डॉक्टर आदित्य सिंघल भी अच्छा क्लास कराती है, उनका भी सुनिएगा। तो धीरे धीरे एक दूसरे का अनुभव सुनते सुनते ना, और अपना और क्लैरिटी आ जाता, आते रहता है। बोलते हैं ना, कोई चीज समझ में नहीं आया तो आपको छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ो, फिर देखना आपको अनुभव में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, फिर वो आपको
आंसर मिल गया आपका, है ना। तो क्या होगा इस कंडीशन में, एक दूसरे से जो चाहने का जो हमारा जो ये है ना, जो आप थोड़ा प्यार करके बोलो मैं आपसे बड़ा हूँ, आप तो पहले सम्मान करके बोलोगे, ये सारी चीज बिल्कुल नहीं रहेगा। और जब ऐसा नहीं है जो कोल्ड हो रहे हो, नहीं, आप तो दाता बन रहे हो, सब कुछ है बगल में, आप करके देखो एक बार। हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा नॉलेज आते ही हम वो नॉलेज को ना अप्लाई करने लग जाते हैं, कैसे, दूसरों के ऊपर। फिर वो कुछ बोलेंगे, सब कुछ गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, आपके अंदर नॉलेज है, नहीं 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 ऐसे नहीं होती है, ऐसा होता है, ये सही चीज है। बेचारे के पास है ही नहीं पावर, ना उनके पास ज्ञान है, ना उनके पास आत्मा का शक्ति है, ना उनके पास समझ आई है। फिर आप एक ज्ञान दोगे ऊपर से, वो कैसे उनके अंदर में धारणा आएगा या वो समझेंगे, फिर वो अननेसेसरी आर्गुमेंट में आ जाएगा, फिर आपका स्थिति भी बिगड़ेगा। मेरा भी शुरू में एक स्टेज में हो रहा था, मैंने इसको बंद किया फटक से, ठीक है, एक गाइडेंस से। तो इस तरीके से आपको सिर्फ अभी क्या है, खुद को भरना है, भंडारा है, जस्ट पाइप लगा के रख दो, जैसे 40 बोर लगा के रख देते ना पाइप, यहाँ से पानी लेने के लिए हमसे छोटा वाला पाइप भरते रहता है, तो कनेक्ट करके डाल दो, है ना। तो जैसे एक राजा होता है ना, राजा से कोई मिलने आया है सपोज, है ना, अच्छा बताओ, राजा से जो मिलने आया है, राजा का मन में आएगा आज वो क्या भेंट लेके आएगा, उसके मन में आएगा क्या? राजा वो क्या सोचेगा, जो बेचारा मिलने आ रहा है तो उसको मैं क्या भेंट दूं, क्योंकि राजा तो फुल है। हमारा स्टेटस तो वही है, भगवान ने आगे बता दिया ना, बच्चे आप थोड़ा स्पेशल बच्चे हो, आप सत्ययुग त्रेतायुग के आप ये हो भाई, द्वापर युग में भी आके भी आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, अच्छा था, आप ऐसे जगह पे नहीं पहुंचे, आज के दिन में भी हमारा स्टेटस इतना अच्छा है, जो करोड़ों आत्माओं से भी हमारा स्टेटस अच्छा है, ये तो मानते हैं ना। इतने सारे कोई एक टाइम का खाना नहीं मिलती है, देखने ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन को, और बाकी स्टेटस तो छोड़ दो, एटलीस्ट यहाँ पे आने के बावजूद भी हमारा स्टेटस ये है, तो सोचिए इसके पीछे हम कैसे रहे होंगे, द्वापर युग के शुरू में, बीच में, तो ओनली और 2500 ईयर्स का बात नहीं है, एक्चुअली 3 युग में हमने अच्छा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा रहे। कली युग में आके हमारे अंदर दुख थोड़ा ज्यादा फील होने लगे, बिकॉज हम अच्छा आत्माएं हैं, बट हम काफियों से अच्छे हैं, तो भगवान ये याद दिला दिया आपको, तो इसके बाद तो आपके तो राजा राजा फील होना चाहिए, तो राजा राजा फील होगा तो राजा के अंदर जो गुण होना चाहिए वो गुण वाला भी आना चाहिए साथ में। तो हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे क्या क्या गुण राजा के अंदर, वो कौन सा वाला राजा हम देखेंगे, एक बड़ा वाला राजा आएंगे लास्ट में स्लाइड के, है ना। तो हमसे फिर ऑटोमेटिकली शिष्टाचार के ऊपर जाएगा, वो भी खुश। मैं मेरा परिवार का ही बात कर रहा हूँ, हमारे परिवार में बता रहा हूँ, बहुत अप्स एंड राइट गया है, डाउन में गया हुआ है, आज भी है, बट आज सिचुएशन रादर और क्रिटिकल स्थिति में पहुंच रहा है, साथ साथ फिजिकल एलिमेंट भी आ गया, बिकॉज जब मैडम जब उस टाइप का स्ट्रगल में चल रही है, मैं बाहर हूँ, तो फिजिक में तो आएगा, हमने साइंस और मेडिटेशन में सीख लिया, जो कॉर्टिसोल सीक्रेशन होती है, ये होती है, सब कुछ हो रहा है, मैं देख भी रहा हूँ सारी चीजें, मैं इनडायरेक्टली जैसे हेल्प कर सकता हूँ कर रहा हूँ मैं, बट वो देख रहा हूँ, ये आया, इसके बाद ये आया, फिर ये नहीं हो रही है, मेरे को मालूम है, तो कॉर्टिसोल सीक्रेशन और उसकी वजह से चीजें आ रही, तो ये हो रहा है। अभी मैंने ये शुरू किया जो नहीं मेरे को किंग बनना है, किंग बन के लेटर कनेक्ट, ये तरीका मैंने अपनाया, इट्स वर्किंग फाइन, इट्स वर्किंग वेरी फाइन। बीच बीच में उनको आ जाता है, बट सडनली उनको समझ अच्छा आ गया, तो इनसे कनेक्ट करेंगे तो मेरे को अच्छा फील करूँ, ऑटोमेटिक करता है, कभी कभी 4 बजे फोन लगा देती है, कभी 5 बजे फोन लगा देती है, सोती नहीं है तब तक, आज भी 5 बजे फोन लगा, 5-10 का, उनको मालूम है जब मैं 4 बजे मेडिसिन में डिस्टर्ब नहीं की है, बट वो वेट कर रहे हैं ये आत्मा से कुछ लेने के लिए, तभी सोने जाएंगे, मिल रहा है तो तभी तो इतना अर्ली मॉर्निंग पे कनेक्ट करता है। मैं अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस सुनाया, बिकॉज जब लाइव एग्जांपल आता है कोई सामने, तब समझना अच्छा होती है, इसलिए। तो भगवान के साथ कैसे रिश्ता बनाना है, तो हम थोड़ा शुरू से थोड़ा छोटे टिप्स ले लेते हैं, है ना, इसको समझिए ठीक से, और नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को पूछिए, और नहीं तो फिर बाद में भी पूछ सकते हैं, सर मैंने ट्राई किया था ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं हो सकता है कुछ ट्विस्ट देना पड़ेगा, ये हर आत्मा का अपना अपना तरीका से करना होगा, जैसे मेरे लिए जैसा होगा तो मैंने थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लगाया, जैसे मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले जब सेंस आया आपके पास, गुड मॉर्निंग बाबा, जैसी जगह आत्मिक स्थिति में मैं तो एक आत्मा हूँ, गुड मॉर्निंग बाबा किया तो बाबा का रूप क्या है आपको अभी ज्ञान में आ गया, पटक से आपका आत्मा का भी याद आ जाएगा, जैसे उनको याद किया, जुड़ गए दीदी, हाँ दीदी, ओम शांति। एंड यहाँ पे अभी तो 9-10 बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, और आज 9वां दिन है, लास्ट दिन है, तो बाबा के साथ कैसे संबंध जोड़ना है, और लास्ट में थोड़ा सा मुरली के बारे में बताएंगे, काल से इनका मुरली का भी शुरू हो जाएगा पढ़ना, तो आप थोड़ा अपना आशीर्वचन और ब्लेसिंग ये सारे नया बच्चे को बाबा के तरफ से दीजिए दीदी। ओम शांति। योग बता लिया आपने योग के बारे में? हाँ हेलो
बीच बीच में बताया है हर दिन शुरू में और एंड में। आप भी बताइए। लास्ट दिन है। आज लास्ट दिन है, सारे हेलो, क्वेश्चन खत्म हो गया है। किसी कोई का तो एक भाई चेहरा दिखाई देता है और किसी का तो नहीं दिखाई दे रहा है। ओम शांति दीदी। कैमरा। ओम शांति। ओम सबका शांति चेहरा दीदी जी। दिखाई देना चाहिए। सबरे ओम शांति बोलिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी शांति। जी। दीदी ओम शांति, ओम ऑनलाइन शांति। में, हाँ ऑनलाइन में 4-5 हैं और इधर भी 5 आत्माएं हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। डिजिटल में पड़ेगी कि? अच्छा, मैं, हाँ ओम शांति। तो मैं मुरली सुने। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ विजिटिंग रूम में बैठ के आराम से सब कुछ सुनाऊंगी। यहाँ भी योग का टाइम हो गया क्लास रूम में। अच्छा ठीक है, रूम में जाके फिर ऑनलाइन में आ जाइए, फिर हम कनेक्ट करेंगे। हाँ अभी अभी मैं जा रही हूँ। ओके दीदी। अच्छा दीदी, थोड़ा सा मेडिटेशन रूम से अभी विजिटिंग रूम में शिफ्ट हो रहे हैं। मेडिटेशन रूम में अभी नॉर्मल मेडिटेशन का टाइम हो गया ना। तुमको देखना है दीदी को, चेयर लेकर जाओ। जब अनुभव हम शेयर कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पे एक मेरा अपना ही बताता हूँ मैं। 2 टाइम पे मैंने अनुभव किया बाबा के। अच्छा दीदी आ गया ऑनलाइन। हाँ दीदी, हाँ दीदी आप देख सकते हैं हमको? हाँ ठीक है, कितना समय सुनाऊं? हाँ दीदी, आपका अनमोल वचन तो हम सुनते ही रहेंगे। आप बताए, आप जितने देर तक आपके पास टाइम है उतना देर हम सुनेंगे। मेरे बहुत टाइम है, मैं क्या कुछ सेवा तो करूंगी ना। ठीक है दीदी, मेरा ही तो सुन रहे हैं आप। ओम शांति। हाँ बोलिए, आप थोड़ा परिचय दे दिए मेरा, उसके बाद मैं बोलूंगी। हाँ, आपके बारे में परिचय मैंने एक ग्रुप को दे चुका हूँ ऑलरेडी, और एक बार बताता हूँ। हमारा दीदी बीके सुमन दीदी जी मोर देन 32 ईयर्स ज्ञान में हैं और सेंटर इंचार्ज हैं, यहाँ के संभाल रहे हैं, निमित्त हैं। पूरा जीवन उन्होंने ईश्वरीय सेवा में दी है। और मधुबन में शुरू में सेवा करने के बाद माउंट आबू में, बाद में उड़ीसा में दीदी बहुत सारे सेंटर्स में सेवा दी है। मेनली जो दीदी का सेवा है यहाँ पे पारादीप में है। पारादीप का जो मधुबन है, यहाँ पे हमारा सेंटर है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट क्वार्टर्स के अंदर। और बाकी बहुत सारे गीता पाठशाला है जुड़ा हुआ है इसी सेंटर के साथ, तो वो भी दीदी के अंडर में ही है। एंड दीदी के और अपना गाइडेंस में ये सारे गीता पाठशाला चलता है। और बहुत सारे हम प्रोग्राम्स भी करते हैं दीदी के सुपरविजन में। लाइक पहले डायबिटीज का भी प्रोग्राम हुआ। अभी तो कोरोना काल में हमारे काफी रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए हम आउटडोर प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा, बट सेंटर में हम बीच बीच में भाटी भी करते हैं, तो वहाँ पे दीदी ऑर्गेनाइज करते हैं। चेयरमैन आए थे कुछ दिन पहले, आके प्रोग्राम वहाँ पे अटेंड किए हैं। और ये जो भाटी हम रखते हैं बेसिकली, वहाँ पे जो सीनियर दीदी होते हैं, दीदी लोग का जो अनुभव है, और वहाँ से हम गाइडेंस मिलता है बहुत सारे चीजें, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस कैसे कर लाना है जीवन में, या योग में कैसे और प्रोग्रेस करना है। और ये जो दीदी लोग जैसे जो आत्मा है ना, ये बाबा के डायरेक्ट एक्चुअल मैसेंजर हैं। तो इनके थ्रू से जो वाइब्रेशन होता है ना, ये बहुत कीमती होती है। इसलिए एक्चुअली मौका मिलते ही हमको सेंटर में हम जाते हैं, और जाके वो वाइब्रेशन के लिए जाते हैं यार। वो ऐसा आत्माएं वहां पे रहते हैं, तो वो सेंटर का भी वाइब्रेशन ऐसा ही बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही मौका मिलेगा हमको सेंटर में जाना चाहिए अपने फायदे के लिए, है ना। तो दीदी अभी अब मैं टाइम नहीं लूंगा, और अभी आप अपना अनमोल वचन सुनाइए दीदी। पहले हम 2 मिनट ओम ध्वनि 1 सेकंड करेंगे। हाँ दीदी। सब ओम ध्वनि करिए। ओम ओम ओम
शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस सायंकाल गोधूली का समय है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत स्वागत। तो हमारा मीठा प्यारा पिंटू भाई जी, आपको आपकी सेवा में है। तो मैं तो कटक गई थी, 3 दिन हो गया। हमारी जो उड़ीसा की बड़ी दीदी है, उनकी 83 जन्मदिन मनाने के लिए और मिलने के लिए। तो आज इतनी सारी हम लोग इसका लाभ लेते हैं, खुशी में रहते हैं उड़ीसा में। तो बड़ी दीदी मतलब ज्ञानी आत्मा है। बाबा जो ब्रह्मा बाबा फाउंडर, उसके बारे में तो आपको बताते होंगे, नहीं तो मैं बता दूंगी लास्ट में। तो ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक महत् कार्य कर रही है। राजयोग जो हम लोग रोज सुनते हैं राजयोगा के बारे में, तो ये सबसे श्रेष्ठ योग है, जिसको राजयोग मतलब राजा है, योग का राजा है। जैसे हम शरीर के लिए क्या करते हैं, शारीरिक प्राणायाम आसन वगैरह, वो तो जरूरी है हेल्थ, शरीर को ठीक रखने के लिए। परंतु मन को ठीक रखने के लिए कौन सी दवाई है? कोई हॉस्पिटल है? है क्या? कोई है नहीं ना। तो कहते हैं ना, जब धर्म संसार में धर्मों की ग्लानि होती है, जब दुख बढ़ जाती है, तब भगवान जो है ना, परमात्मा, गीता में है ना, जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब धर्म की ग्लानि होती है आना पड़ता है, और भगवान आके भी उनका काम करके भी चले गए, हमको पता नहीं पड़ा। भगवान की महावाक्य था उसमें ना, जाओ सेवा करो, सबको ज्ञान सुना, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। जैसे हमारे घर में कोई मिठाइयाँ मिलती है, कोई देखे है, कोई गेस्ट लेके आता है, अकेला तो नहीं खाते है ना, सबको बांटते हैं। तो कोई अच्छी चीज मिलता है ना, सबको देना चाहिए, क्योंकि सब हमारा परिवार है, सब हमारे भाई बहन है। मेरे को जैसे खुशी मिली, ऐसे सबको भी मिलनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये जो ज्ञान है धन है, जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेगा, और जितना दान करेंगे ना, दुआएं मिलेगी, खुशी मिलेगी। दुआएं दवाई का काम करती है। तो ये जो राजयोग है, राजयोग का अर्थ क्या है? ये सबसे श्रेष्ठ योग है। क्योंकि देखिए, दुनिया में भी 2+2 4 होता है। दूध में चीनी मिला, वो भी योग है, मीठा लगती है। तो ये जो शरीर को हम याद करते हैं, शारीरिक योग, जो देहधारी को याद करते हैं आप, जैसे मदर फादर को, पत्नी को, पति पत्नी को, ये तो योग होता है क्या? हमें किसको याद करना, मतलब कोई डिफिकल्ट हुआ नहीं, इजी है। खुद को आत्मा समझ के परमात्मा पिता को याद करना है ना, तो भगवान को याद करेगा। क्योंकि आत्मा में क्या हो गया, बैटरी डाउन हो गया। जैसे हम बात करते हैं, बैटरी डाउन हो जाती है, उसको भी क्या करती है, चार्ज में बिठाते हैं ना। तो आज हम सबकी जो बैटरी डिस्चार्ज हो गया, इसीलिए हम क्या है, छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन, टेंशन, दुखी, मन मुटाव, भारी होता है, मन लगता नहीं, रात को नींद भी नहीं होती है। तो आज दुनिया में लोग क्या करते हैं, बीपी, शुगर, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट बीमारी, सारी बीमारियों का कारण है टेंशन। जब हम परमात्मा पिता को इसी शब्दों में बोलेंगे, सारी बोझ उनको दे देना। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा होता है ना, जैसे बचपन में थे, हमको कोई चिंता नहीं होती थी, क्या करना है, क्या कपड़ा पहनना है, स्कूल में जाना है, टिफिन क्या लेना है, हमको चिंता था क्या? माँ बाप सब करते थे, देते थे, राइट टाइम देते थे। हम भी किसके हम भी क्या है, भगवान के बच्चे। कहते हैं ना, भगवान हमारा पिता है, वह माता से पिता, वही ठीक है। परमात्मा को कैसे याद करेंगे? सब कुछ करते हुए, जंगल में नहीं जाना, कपड़ा चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना,
काम काज करते हुए परमात्मा को याद करना, वही है कला जीवन जीने की, वही है मेडिटेशन, वही है राजयोग। तो आप बोलेंगे बहन जी राजयोग से फायदा, मेंटल पीस मिलेगी, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। आज तो शांति कहाँ घर में लोग बेचते नहीं ना, हमारे अंदर है। तब हम नहीं, बट ऑटोमेटिक आएगा क्या, कुछ करना पड़ेगा? दीदी कनेक्ट करेंगे। दीदी आपका स्पीकर ऑफ है, स्पीकर थोड़ा ऑन कर लीजिए। नहीं, अभी वो नेट चला गया ना। हाँ हाँ दीदी डिस्कनेक्ट, अभी सुनाई दे रहा है दीदी। हाँ आपका स्पीकर फिर से बंद हो गया, स्पीकर को ऑन कर दीजिए दीदी। स्पीकर बंद किया तुमने? क्रॉस दिख रहा है यहाँ से। हाँ, ओम शांति। हाँ ओम शांति। ओम शांति सुनाई पड़ा? ओम शांति तो दीदी। हाँ ओम शांति। तो परमात्मा पिता को हम प्यार से याद करना ही। हाँ, तो याद करने से क्या होगी, जैसे क्या होती है ना, हम समुद्र के किनारे जाते हैं गर्मी के दिन, तो क्या होती है, ठंडी हवा आती है ना हमारे पास। जितना हम प्यार से परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा की पावर हमारे पास आ जाएगी, है ना। मांगने की जरूरत नहीं। कोई जैसे कोई का राजा का बेटा होता है ना, राजकुमार होता है, वो उनकी मदर फादर को ऐसे बोलते नहीं, पापा मेरे को इतना प्रॉपर्टी दे दो, ये दे दो, ये दे दो। मांगना नहीं है। जब हम उनके साथ कनेक्शन जोड़ेंगे ना, तो अपने आप हमको सब कुछ मिल जाएगी। तो कहते हैं ना, पहले नंबर 1 क्या है, परिचय, फिर संबंध, उसके बाद स्नेह, उसके बाद प्राप्तियां। तो ऐसे देखिए, हमको तो पता नहीं था भगवान को, नहीं, अभी हमको ज्ञान मिल गया। हम आत्मा है, हमारा पिता जैसे शरीर का मदर फादर होते हैं शरीरधारी, तो आत्मा का पिता है परमात्मा। तो परमात्मा भी निराकार है, ज्योति स्वरूप है, बिंदी है, लाइक स्टार। तो आत्मा भी स्टार है, तो समानता आ गया ना। पहले परिचय हो गया। परिचय मतलब हमें पता नहीं था भगवान कौन है, हम कौन है। हम तो अब खुद को शरीर समझ के बैठे थे। तो मैं एक आत्मा हूँ और मेरा पिता भी परमात्मा भी बिंदु स्वरूप है। तो फिर परिचय हो गया, फिर संबंध क्या है, वो हमारा सब कुछ, माता पिता बंधु सखा, जो भी संबंध हम जोड़ना चाहते हैं। फिर स्नेह होता है ना, जहाँ परिचय, जहाँ संबंध होती है, अपने आप स्नेह उत्पन्न होता है ना। जैसे मार्केट में जाते, कोई अपना फ्रेंड है, कोई अपना रिश्तेदार होते, देख लेते हैं ना, अटक जाते। तो बहुत सारे लोग को देखते हैं, हमारा बुद्धि नहीं जाती है। जब हमारा कोई रिलेशनशिप में आते हैं ना, होता है, तो अपने आप बुद्धि जाती है। तो भगवान भी, हम परिचय मिल गया, उसके बाद संबंध, उसके बाद स्नेह, उसके बाद प्राप्तियां। तो दुनिया में तो हमको हद की लिमिट होती है प्राप्ति। हाँ, स्वार्थ की संबंध है दुनिया में। देखो, भगवान तो निस्वार्थ है, तो उसको राइट स्क्रीन में कौन है? ये कौन है? इधर लगा हुआ है। शांति बढ़। तो उसी प्रकार हम परमात्मा पिता को प्यार से याद करेंगे, वही है राजयोग। तो कहते हैं ना, समानता चाहिए राज्यों के लिए। समानता, समानता मतलब देखिए, हमारा रिलेशनशिप कैसे होती है, जहाँ हमारा मन मिलता है। तो हमारा आदि अनादिकाल से आत्मा और परमात्मा के साथ संबंध है। कैसे समानता है,
रूप की समानता, गुणों की समानता, वासस्थान की समानता। देखिए आत्मा बिंदी है, भगवान भी ज्योति है, इसलिए शिव जी के मंदिर में निराकार को बिंदी के रूप में मानते हैं। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है, रूप की समानता। वासस्थान की, परम धाम में परमात्मा रहते हैं, सूर्य चांद के ऊपर एक दुनिया है, कहते हैं ना भगवान के घर हम जाएंगे। लास्ट में सर। हाँ, तो परमात्मा भी शांति का सागर है, गुणों की समानता। परमात्मा ज्योति बिंदु है, मैं भी आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। तो सुनाई पड़ा सबको? हाँ दीदी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हमको भगवान से, परमात्मा से रिलेशन जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कोई डिफिकल्ट की बात नहीं है, इजी है। तो हम खाते पीते, जैसे मैं बोलूंगी भैया आप मम्मी को याद करो, आपके घर को याद करो, आपका परिवार को याद करो, अपने गांव को याद करो, आप जो नौकरी करते ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। ओम शांति दीदी। और उसी प्रकार और प्यार से परमात्मा की स्मृति में रहना, परमात्मा को याद करना है, वही है मेडिटेशन, राजयोग। और राजयोग करने के लिए क्या चाहिए? रोज, जैसे कहते हैं ना, कोई लोहा में जंग कट लग जाती है ना, तो उसको चुंबक खींचता ही नहीं। तो आज हमारे अंदर भी बहुत सारी विकृतियां हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव संकल्प चलता है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईगो है। तो परमात्मा पिता को, हाँ, तो हमें भी कहते हैं ना, जहाँ परिचय होती है, जहाँ संबंध होती है, जहाँ से स्नेह मिलता है, तो हमारा बुद्धि अपने आप चली जाती है। तो परमात्मा पिता को हम प्यार से याद करेंगे, वही है मेडिटेशन, है ना। तो आप इसके लिए क्या चाहिए? अमृत बेला, ब्राह्म मुहूर्त, कहते हैं ना, जब लाइन क्लियर होती है ना, कहते हैं ना कभी टेलीफोन लाइन बिजी आता है ना, तो हम जब क्या करेंगे, अपने मन बुद्धि को क्लियर रखेंगे। हाँ, तो क्लियर समय कौन सा होता है? शाम को। तो हम रात को सो जाते, सुबह उठते, उस समय क्या होता है? भगवान भी फ्री रहते हैं, परमात्मा, है ना। बच्चों के लिए वो टाइम होता है अमृत बेला, ब्राह्म मुहूर्त, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना ब्रह्मा मुहूर्त। तो उसी समय में हमें क्या होता है? हमारा मन बुद्धि खाली होता है, क्लियर। उस समय हम कनेक्शन जोड़ेंगे उसके साथ, हाँ, उसको प्यार से याद करेंगे, बातें करेंगे। याद मतलब कोई डिफिकल्ट बात नहीं, याद जैसे हम हमारे परिवार से बातें करते हैं ना, हमारी फैमिली से हम मोबाइल पर बात करते हैं, हल्का हो जाते हैं, काम में बिजी होते हैं ना, कभी कभी क्या करते, बातें करते हैं, मन की बातें। तो भगवान भी हमारा क्या है? कहते हैं ना, उनसे सारी संबंध जोड़ो। तो भक्ति में कहते हैं, भगवान को जिसने जो भी संबंध में अनुभव किया उसको प्राप्ति हुई। कहते हैं ना, ऐसे दुनिया में 6 संबंध इम्पोर्टेंट है, माता पिता,
उसके बाद बच्चा जब बड़ा होता है ना तो स्कूल जाता है, फिर उसका टीचर के साथ संबंध होता है, फिर वो फ्रेंड सर्कल बनाता है जब बड़ा होता है। उसके बाद वो शादी कर लेता है तो उसका पति पत्नी का संबंध है, लवर बिलवेड का, फिर उसका बच्चा होता है। हाँ, फिर और लौकिक में भाई है, सखा है। तो उसी प्रकार हम भी जब मेडिटेशन करेंगे ना तो भगवान को भी सारी संबंध से याद कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको रोज एक ही पूरी दिया जाएगा, छोले की सब्जी, आपको अच्छा लगेगी नहीं ना? एक ही सब्जी रोज खाएंगे तो बोर भी हो जाएंगे, नेक्स्ट डे आपको इच्छा नहीं होगी। तो परमात्मा भी हमारा माता पिता है। कैसे माता पिता कहते हैं ना भक्ति में, ध्रुव ने प्रहलाद ने माता पिता समझा, उसको माता पिता के रूप में याद किया। तो कहते हैं ना मातृ ऋण पितृ ऋण कोई भी कितना भी करे चुक्त नहीं कर सकता है। तो ये तो एक जन्म में शारीरिक माता पिता मिलते, जितने जन्म लेंगे उतने माता पिता, उनके प्रति भी हमारा फर्ज होनी चाहिए। परंतु ये आत्मा का पिता कौन है? शिव बाबा है, परमात्मा है। इसलिए जहां तहां देखो शिव बाबा का मंदिर है। पहले भक्ति मार्ग में भी हमने मंदिर बनाया शिव बाबा का। परमात्मा हमारा आत्मा का पिता है। तो परमात्मा को भी ऐसे हम याद करेंगे कि आपको पाकर के मेरी लाइफ धन्य हो गया, आप मेरे माता पिता है ना? आप माता पिता के रूप में मेरे को इतनी अच्छी पालना देते संगम युग पर। अभी संगम युग चल रही है, कलि युग का अंत और सत्य युग का आरंभ, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, प्रभु मिलन का युग है। तो कल्प का जो लास्ट होता है कलिजुग का एंड और सत्ययुग का आरंभ। तो उसको कहते हैं संगम युग। तो आप मेरे को माता पिता के रूप में मिलकर के मेरा लाइफ को बना दिया। पालना कितनी अच्छी मिल रही है, आपको मिलेगी भी, है ना? हम सब खोज में थे भक्ति मार्ग में, फिर कभी आप लोग परिवार वाले हैं तो कभी हम बच्चे बन जाना, कभी भगवान को भी अपना बच्चा बना देना। कैसे? जैसे बच्चों के प्रति हमारा प्यार रहती है ना, कोई अच्छा चीज मार्केट में जाते, मेरे बच्चा को ये पसंद है, लेके जाते हैं, उसको प्यार भी करते, उसका चेहरा भी आप बाहर में रहते फोन करते, वीडियो कॉल करते। तो भगवान भी कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में एक गौतम ऋषि थे, उनका कोई बच्चा बच्ची नहीं था, तो उसके मन में था भक्ति में, कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भगवान, तो 3 देवता को उसने सोचा मेरा बच्चा बन जाए, मैं गोदी में उठा के प्यार करूंगी। हाँ, बच्चा का सुख लेना है। तो भगवान भक्ति में वही देवता भी आ गए, छोटे छोटे बच्चे बन गए। तो आप भी भगवान को बच्चा बना, अपना बच्चा है फिर भी बड़ा बच्चा बनाना है। बच्चों को जैसे प्यार करते हैं ना, तो जब योग में बैठते हैं भगवान भी, शिव बाबा भी मेरा बच्चा है, ऐसे सोचो। फिर जब कहते हैं ना दुनिया में, भैया आपने कौन से स्कूल में पास किया, मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगी, आपको टीचर याद आएंगे। तो प्राइमरी स्कूल से कॉलेज तक टीचर अभी कोई भूलते नहीं, टीचर को कभी भूल नहीं सकते। मेरा दीदी, मेरा टीचर ने मेरे को ऐसे पढ़ा, ऐसे सिखा दिया, मेरी लाइफ आज बन गया, नहीं तो हम कहाँ पढ़े होंगे। तो टीचर को भी याद करते हैं, हम अभी भी याद करते हैं। तो सुप्रीम टीचर भी अभी हमको पढ़ा रहा है, परमात्मा सुप्रीम टीचर है, वो भी अभी पढ़ाई हमको पढ़ाता है इस विद्यालय में। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है ना? फिर भगवान हमारा फ्रेंड है। फ्रेंड के देखो, अर्जुन और कृष्ण का संबंध, एक बार महाभारत युद्ध हुआ था उस समय, तो अर्जुन आराम से सोया हुआ रहता था, तो भगवान आके उसको उठाया, बोले तुम तो प्रतिज्ञा किया था कल सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मारने के लिए, अरे आराम से कराठा लेके सो रहे हो। तो अर्जुन ने क्या बोला, जिसके लिए भगवान जागता है, जिसका साथी इतना पावरफुल है, सोएगा नहीं तो क्या करेगा। मतलब इतना निश्चय था कि पावरफुल मेरा साथी है। तो कहते हैं ना दुनिया में जो बातें हम किसी को नहीं बोल सकते हैं तो फ्रेंड को बोल सकते हैं, ऐसे है ना कहावत है। तो परमात्मा को भी अपना मन की बातें बताओ। देखो, जो बहनों को ज्यादा हार्ट अटैक नहीं होती, भाइयों को होती, कारण क्या है? अपने अंदर रखते हैं, है ना, खोलते नहीं, खोलना चाहिए। कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, हम किसके सामने खोलेंगे? भगवान के सामने। भगवान को अपना साथी बना लीजिए। लेटर भी लिखे, हम भी लिखते, रात को सोते समय 4 लाइन लिखो, खुदा दोस्त आप मेरे दोस्त है, सारी मन की बातें बताओ। हाँ, फिर देखिए,
फिर द्रौपदी ने उनको भाई बनाया था, हाँ, बड़ा भाई। भगवान भी मेरा बड़ा भाई है। आजकल दुनिया में तो भाई भाई को नहीं पूछते। हाँ, देखिए ना कितनी मदद किया। मैं तो अभी लंबा टाइम नहीं लूंगी, फिर भी कहते हैं ना, एक बार जंगल में थे पंचु पांडव और द्रौपदी, तो जो कौरव है ना उनको भेजे किसी को, दुर्वासा ऋषि को। तो बोले जाओ उनके घर में आतिथ्य स्वीकार करना है, हैरान करने के लिए, तो इनका इच्छा थी ना। तो जब आ गए तो इनके जंगल में खाना कहाँ से मिलेगी। एक पात्र था, वो द्रौपदी खाने के बाद कुछ नहीं निकलता था। तो जब दुर्वासा तो क्रोधी ऋषि थे ना, अभिशाप देते थे, तो द्रौपदी भय के मारे भगवान को पुकारा। जब पुकारी ना, तो भगवान आ गए, बोले देखो तुम्हारी जो बर्तन में कुछ है, तो वो एक दो होता है ना ऐसे सब्जियां खाना चावल वगैरह, वो एक दो अपनी मुख में ले लिया। और द्रौपदी ने सारा, दुर्वासा ऋषि और 100 जो शिष्य थे उनको बोले जा आप महाभाग आप जाओ नदी में स्नान करो, हम आपके लिए खाना प्रस्तुत कर रहे हैं। वो लोग जब स्नान में गए उन सबका पेट भर गया था, तो वो चले गए, अपना आए ही नहीं। तो हमारी सारी बात है, जितना हम समर्पण भाव होंगे, जितना हम निश्चय बुद्धि रखेंगे, भगवान प्रति अटूट प्यार होगा ना, तो हमारी सारी समस्या ही खत्म हो जाए। तो द्रौपदी जी ने उसको भाई बनाया, तो अर्जुन ने उनको सखा बनाया, तो हम भी उसको क्या करेंगे, उसी संबंध से याद करेंगे। फिर कहते हैं ना, दुनिया में गुरु जब नहीं करेंगे मुक्ति नहीं मिलती है। जो शरीर काया है इम्प्योर है, अपवित्र है, ऐसे कहते हैं। तो गुरु आते हैं, कान में मंत्र देते हैं भक्ति मार्ग में। तो गुरुओं का भी गुरु परमात्मा है, सदगुरु। गुरु मतलब जो गति और मुक्ति का रास्ता बताते हैं, है ना, ऐसे कहावत है ना। तो भगवान भी हमारा सच्चा गुरु है, जो आके हमको, हम कहाँ पढ़े थे, हम क्या सोचते थे, मनुष्य जन्म क्या लिया, नौकरी पढ़ाई किया, नौकरी किया, परिवार हो गया, खाए पिए सोए, फिर एक दिन बुढ़ापा आएगी शरीर छोड़ देंगे। नहीं, इसी दुनिया में, इसी संसार में रहते हुए आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी, प्राप्ति कैसे होगी। तो परमात्मा सदगुरु के रूप में रोज हमको शिक्षा देते हैं, है ना। तो सदगुरु है। फिर कहते ना, भक्ति में कहते एक सब आत्मा सब नारी है। 3 चीजों से खेल बनता है, एक है प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष। तो हम आत्माएं सब नारी है, एक पुरुष है, परम पुरुष परमात्मा है, भगवान है। हम सब सजनिया है, वो हमारा साजन है ना। आत्मा की, हम सब आत्माएं सजनी है, परमात्मा हमारा साजन है। कहते हैं ना, मीराबाई ने उसको साजन बनाया। तो हम भी सब उनकी सजनिया है। वो हमको इतना प्यार देता है, इतना रूहानी प्यार, वो शारीरिक प्यार नहीं है, देह का प्यार नहीं है। भगवान आके अभी हमको बहुत सारी प्यार देता है। जो दुनिया की लोग तो दुख देते हैं, स्वार्थ का संबंध है, ऐसा नहीं हमें उनको छोड़ देना, नहीं। सब कुछ सबके अंदर रहते हुए, हाँ, जैसे कमल का फूल होती है ना, पानी के अंदर रहते भी वो न्यारा रहती है। हमें भी परमात्मा को उसी रूप से याद करना है। वो मेरा सलोना साजन है, मैं आत्मा सजनी हूँ, है ना। फिर क्या है, मैंने तो बोली भगवान को भी अपना बेटा बनाओ। कभी हम वो हमारा माता पिता है, कभी अपना बच्चा बना लो, उसके साथ खेलो, उसको याद करो, हाँ। फिर उसके साथ मन की बातें बताओ। ये है इजी प्रोसेस। योग माना मन की तार जोड़ना। जितना हम देही अभिमानी, मतलब सोल कॉन्शियसनेस, जब मेडिटेशन करेंगे ना, आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। मैं एक सोल हूँ, आत्मा हूँ, बिंदी स्वरूप हूँ। इसलिए भक्ति मार्ग में ना लोग तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। तमिल की जो साउथ की भाई, पिंटू भाई, हाँ, जनरली 6:30 बजे तक था दीदी, और आप 5-10 मिनट भी हमको अनमोल वचन देते रहेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चन में, हाँ ठीक है। तो मैं योगा के बारे में पूरा समझा के फिर कमेंटरी कराऊंगी मेडिटेशन का। हाँ दीदी, ठीक है। तो मेडिटेशन कोई डिफिकल्ट नहीं। हम लोग तो मतलब 32 साल से ये कर रहे हैं, हमको कोई डिफिकल्ट नहीं लगती, और भारीपन से हम हल्का हो जाते हैं। कोई समझता है आपकी लाइफ में कुछ, कोई केजी में पढ़ता है, उसका एग्जाम अलग होता है, कोई आईएएस देता है एग्जाम, उसका पेपर अलग होती है।
तो कुछ ना कुछ लाइफ कहते हैं ना, जीवन एक यात्रा है, लाइफ इज ए जर्नी। तो यात्रा पथ में बहुत सारी कहते हैं ना, कांटा भी आता है, फूल भी आता है। तो लाइफ में भी हमें दुखी क्या होती है, कोई खुशी की परिस्थिति आती है, खुश हो जाते हैं। फिर हम कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है ना, दुखी हो जाते हैं, हाय भगवान मेरा ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया, क्यों हुआ नहीं। ये सब हिसाब किताब है। हिसाब किताब मतलब जैसे हम किसी से कर्जा लेते हैं ना, वो आता है हमारे घर में आता है, बोलता है मेरा पैसा चुकता कर दो। इसी जन्म में हमने कुछ नहीं किया, पूर्व जन्म में किया होगा। तो हमें जितना परमात्मा को याद करेंगे ना, तो हमारा चुक्त हो जाता है। शारीरिक रोग, बीमारियां, परिवार की समस्याएं, सब कुछ धीरे धीरे कहते हैं ना, भगवान को याद करने से जो पहाड़ होता है ना, वो राई बन जाती है, रुई बन जाती है। तो मेडिटेशन जब करेंगे बहुत प्यार से, परमात्मा की याद में रहेंगे, आपको बहुत खुशी मिलेगी और पावर भी आ जाएगी। आत्मा के अंदर आज पावर नहीं है। जैसे पावर नहीं होता है ना, जैसे कोरोना वायरस कैसे आती है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी ना, तो कोई कोरोना कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। उसी प्रकार जब हम पावर लेंगे ना, सुबह सुबह कहते ना, जो पहले जमाने में ना बच्चे को माँ बाप सुबह तेल मालिश करते, कुछ खाना भी दवाई आयुर्वेदिक खिला देते थे, और सुबह का जो सूरज का किरण, हाँ, उसमें सुला देते तो विटामिन डी सारी शरीर में आ जाता है। तो जो बच्चा होता है सशक्त हो जाता है, दिन भर खाता पीता खेलता कुछ नहीं होता है। तो हमें भी रोज मेडिटेशन सुबह सुबह प्रैक्टिस करेंगे। कर्म, ये कर्म योग है, कहते हैं ना, ये राजयोग, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। तो संन्यास योग है, कोई घर बार नहीं छोड़ना, बुराइयों को संन्यास करना, त्याग करना है। और कर्म करते हुए, जैसे कोई बहनें हैं, भाई लोग भी खाना बनाते, वॉकिंग करते, ऑफिस में कोई काम करते हुए थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं ना, जैसे हम अपने परिवार को क्या बैठ के याद करते नहीं, कर्म करते हुए याद करते हैं। तो परमात्मा को भी हमें सब कुछ करते हुए, हाँ, और जब प्यार से याद करेंगे ना, कैसे याद करेंगे लास्ट में मैं आपको कराऊंगी, तो हमारे आत्मा में शक्तियां मिलेगी। कोई भी परिस्थिति आ जाएगी, हमें नर्वस नहीं होना है, कोई डरना नहीं। हाँ, आएगी जाएगी, जैसे अभी तूफान आता है फिर चला जाता है, कोई कोरोना भी चली जाएगी, कोई परिस्थितियां जैसे रात हो गई, अंधियारी रात, फिर सुबह हो जाएगी। तो लाइफ में हमें क्या करना है, उसको सीखना है। जब मेडिटेशन करेंगे तो हमारे अंदर ये शक्तियां बहुत आ जाएगी। कोई चिंता करने की नहीं जरूरी है, चिंता उनको दे देना है। देखो, आप मेडिटेशन के समय परमात्मा से अपनी मन की बातें करनी है। मेडिटेशन मैंने हुई वार्तालाप है ना, जैसे हम अपनी प्रिय व्यक्ति से हम बातें करते हैं ना, मन खोल के बात करते हैं, कोई रुकावट नहीं है उस समय। तो हम क्या करते हैं, वही बातें करनी भगवान से, है ना। वही मेडिटेशन माना बातें करनी, मन मना भव, जो गीता में है ना, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई ऐसा सोचने की बात नहीं, क्या करे कैसे करे। तो धीरे 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 हम अभ्यास करेंगे तो हो जाएगी, है ना। तो चलिए, अभी हम कुछ समय के लिए मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, वो हमें ऐसे आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बंद भी कर सकते, अर्ध निमिलित कहते हैं ना, जो बैठ के हम सोचेंगे, आंख बंद करेंगे तो कैसे वार्तालाप होगा। किसी कोई व्यक्ति हमारे सामने आते, उसके सामने हम जैसे बात करते हैं ना, उसी प्रकार हमें पहले हमें क्या करना है, मन बुद्धि को एकाग्र करनी चाहिए और शरीर को ढीला रखिए। सोचिए, मेरे आसपास कोई है नहीं, मैं एक चेतन आत्मा हूँ। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं जो बोलूंगी आप उसी विजुअलाइज करिए। ओम शांति। ओम शांति। सोचिए, ओम शांति। आप लोग सुनते रहिए साइलेंस में, उसको विजुअलाइज करके आप हाँ करिए। मैं एक चेतन आत्मा हूँ, दो भ्रुकुटी के मध्य भाग में चमकता हुआ स्टार हूँ।
मेरे आसपास ये मैं अकेला हूँ। मैं एक ज्योति सा सितारा हूँ। तो सोचिए, दो भ्रुकुटी के बीच में चमकती हुई मणि हूँ। मैं आत्मा धीरे धीरे, सोचिए, शरीर से ऊपर, शरीर को छोड़ करके मन बुद्धि के द्वारा मैं आत्मा शरीर से ऊपर, इस दुनिया से ऊपर, सूर्य चांद से पार जा रही हूँ एक सुंदर दुनिया के तरफ। सोचिए, वो दुनिया है लाइट की दुनिया, परम धाम, निराकारी दुनिया। चारों तरफ लाइट ही लाइट है, लाल सुनहरा प्रकाश की दुनिया है। उसी दुनिया में मेरा पिता परमात्मा निराकार ज्योति सा सितारा, ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा विराजमान है। विजुअलाइज करिए, सूर्य चांद के ऊपर बहुत सुंदर लाइट की दुनिया, परम धाम, जिसको निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्म महतत्व कहते हैं। उसी परम धाम में मेरी आत्मा का पिता परमात्मा विराजमान है। वो रूप में ज्योति बिंदु है, परंतु गुणों में सागर जैसा है। वो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, सारे गुणों का भंडार है मेरे बाबा, मेरे पिता। मैं आत्मा धीरे धीरे उनकी निकटवर्ती हो रही हूँ। परमात्मा बिंदु स्वरूप है, मैं भी बिंदु स्वरूप हूँ। परमात्मा शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा की सारी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। जैसे सवेरा होती है ना, सूरज की सुनहरी सुंदर किरणें सारा भूपृष्ठ के ऊपर पड़ती है तो सारा उजाला छा जाती है। सोचिए, मेरे आत्मा के ऊपर परमात्मा की किरणें पड़ रही है। परमात्मा शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा आनंद का सागर है, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा प्रेम का सागर है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। सारी शक्तियां मेरे आत्मा के ऊपर पड़ रही है। मैं आत्मा अपने को भरपूर महसूस कर रही हूँ। मेरे अंदर जो भी सारी चिंताएं है, टेंशन है, दुख है, अशांति है, धीरे धीरे निकल के बाहर जा रही है। सारी आनंद, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, गुण से मैं भरपूर हो रही हूँ। अभी मैं आत्मा खुद को भरपूर महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा धीरे धीरे भरपूर महसूस करके फिर परम धाम से सूर्य चांद की दुनिया देख करके
इस साकार सृष्टि के तरफ आ रही हूँ। मैं आत्मा इस साकार शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। दो भ्रुकुटी के मध्य भाग में अभी मैं खुद को बहुत शांति, आनंद, प्रेम की अनुभूति कर रही हूँ। मैं और मेरा परिवार, मेरी ऑफिस के सारे लोगों को मैं आत्मा सारी शक्तियां दे रही हूँ। फील करिए, मैं अभी खुद को बहुत पावरफुल महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे मेरा परिवेश, प्रकृति, पंच तत्वों को भी दे रही हूँ। जड़, वायु, आकाश, पृथ्वी, सबको मैं दान कर रही हूँ। मेरे से सारी शक्तियां चारों तरफ जा रही है। सारा प्रकृति भी खुशी, शांति की अनुभूति कर रही है। धीरे धीरे आप आंख खोलिए और दो हाथ को ऐसे धीरे धीरे घिसते हुए दोनों आंखों के ऊपर लगाइए। ओम शांति, ओम ओम शांति, ओम शांति। ऐसे हम सारा दिन में 2-3 मिनट, 5 मिनट ऐसे अभ्यास करते रहेंगे। और जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओम शांति। अभी किसी का पिंटू कोई भाई, आप क्वेश्चन क्या है? काम है? हाँ दीदी, किसी का कोई क्वेश्चन है दीदी के लिए? ऑनलाइन में जो है वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन जो। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। ये जो सुबह को डेली एक मुरली आती है ना दीदी, हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ, उसका नाम मुरली क्यों रखा गया और इसको कौन लिखता है? हाँ, ठीक है, मैं सुनाती हूँ। वो जो कहते हैं ना, भक्ति में जब कृष्ण भगवान मुरली बांसुरी बजाते थे ना, तो जो गोपी होते हैं ना, गोपिकाएं कहते हैं ना, जी। तो भागते थे। भागवत में है ना। तो जो अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो परमात्मा तो निराकार है ना। तो भगवान को तो साकार शरीर चाहिए ना, देह चाहिए ना ज्ञान देने के लिए। तो परमात्मा पिता और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर के जो ज्ञान दिया था, अभी तक कहते हैं ना, मर्त्य मंडल में जो आता है एक दिन शरीर छोड़ता है। देवता तो भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा प्रवेश करके ज्ञान करते हैं, ज्ञान है। तो उसको बोलते हैं मुरली। तो जो मुरली है, अभी तो हम लोग आए, भगवान तो 1936 से सुनाया। तो ये जो मुरली है वो अभी तक है और उसको रखा गया है। तो जैसे आज है 25 जनवरी है ना, सारा वर्ल्ड में हमारी जितनी सेंटर है वो मुरली सुनाया जाता है। वो हमारी पढ़ाई है। कहते हैं ना, मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार है। मतलब भगवान तो निराकार है, वो साकार हमारे जैसे शरीर नहीं है। वो हम बच्चों का हमसे बहुत प्यार है। कहते हैं ना, जिस दुनिया में भी कोई किसी को प्यार करते हैं, आजकल जमाना तो मोबाइल और मैसेज का जमाना हो गया। पहले लेटर लिखते थे, पत्र, वो बहुत प्यार से पढ़ते थे। तो भगवान का हम बच्चों से बहुत प्यार है। इसलिए वही शिक्षा जो है परमात्मा की, वो मूल्य है। उसमें हमारी लाइफ को बनाने के लिए अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती है। और कहते हैं, मैं जो बात अधूरा कर दिया, जैसे कहते हैं भक्ति में दिखाया कि जमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ था और कृष्ण बांसुरी बजाते थे और गोपियां वहां सुनने के लिए भागते थे। गोपियां कहते हैं, वो नहीं आते थे, अदर लोग नहीं आते थे। वो कहते हैं गोपी शब्द का अर्थ क्या है? जो इंद्रियातीत सुख अनुभूति करते थे, शारीरिक सुख नहीं।
तो देखिए कान को गोप गोपियां जो बांसुरी सुनेंगे कान को सुख देगा ना, वो तो इंद्रिया सुख हो जाएगा। तो वास्तव में वो कोई काट की मूल्य नहीं है, ज्ञान की मूल्य है। उसमें हमारा पढ़ाई का 4 सब्जेक्ट भी आता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और एक दिन चर्चा करेंगे। तो हम लोग रोज जैसे शरीर के लिए क्या है, रोज हम उठते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, निद्रा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, बैलेंस डाइट भी चाहिए। शरीर को ठीक रखने के लिए, मन को ठीक रखने के लिए कोई तो नहीं है ना दवाई, कोई खाना, वो मूल्य में सारी मिलती है। आप मूल्य पढ़ेंगे, सुनेंगे उसको डीप से। भगवान का लव लेटर है मेरे लिए, मेरा पिता का पत्र है, मैं सजनी हूँ, वो साजन मेरे लिए भेजा है, वो मेरा भाई है, सखा है, सब कुछ है। ऐसे प्यार से आप सुनेंगे, उसमें सारी आत्मा के लिए भोजन मिलता है, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ मिलता है उसमें आत्मा के लिए। तो वो इतना अच्छा है, आप अनुभव करेंगे। हम बोल देंगे तो आप मानेंगे नहीं, आप उसको रोज प्यार से सुनो। सुनने से धीरे धीरे, हम भी जब नए नए ज्ञान में आए थे, हमको कुछ समझ में नहीं आता था, परंतु मूल्य से बहुत प्यार था। हमको कोई 7 डेज का कोर्स नहीं कराए थे, ज्ञान सुना माने सुने थे, बाकी मैं ना समझ में आया नहीं है, मूल्य रोज पढ़ती थी। तो जितना हम योग करेंगे, मूल्य पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी वो भगवान की बातें। वो जो हमारे काम के लिए, आज हमारा मन में कोई क्वेश्चन आता है, टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है ना, तो भगवान को पता लग जाता था, उसी हमारा आंसर वही मूल्य में आता है। उसको हम प्यार से सुनेंगे, धारण करेंगे, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और योग भी करेंगे ना, बहुत हमको अनुभूति होगी, खुशी मिलेगी। हाँ, वही है मूल्य। हाँ, भगवान की वाणी। तो हम लोग जब से ज्ञान लिया, तब से हमें कभी बंद नहीं किया। हमारा कभी संडे फंडे नहीं होता है, छुट्टी नहीं होती है। हम ट्रेन में भी माउंट आबू जाते हैं ना, कहाँ भी जर्नी करते हैं, वही 4 बजे अमृत वेला, 5 बजे, 4 से 5 उठते हैं, नहाते हैं, मुंह धुलाई करते हैं, ब्रश करते हैं, फिर मूल्य सुनते हैं, फिर वो आत्मा के लिए भोजन है। जैसे हम आपको एक दिन बोलेंगे खाना नहीं खाना है, तो शाम को आप क्या फील करेंगे? उपवास भी रखते हैं तो भी पानी शरबत पीते हैं ना, तो नहीं खाएंगे तो वीक हो जाएंगे, चक्कर आएगी, चल नहीं पाएंगे। तो आत्मा के लिए फूड है। मुरली भाई बताए क्या, सार बताए आपको मूल्य क्या है, कैसे बनना है? नहीं, आज असल में थोड़ा बता में आपका हो जाने के बाद मैं बताएंगे दीदी जी। अच्छा, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? और किसी का कुछ क्वेश्चन है? No, sir, no any questions, sir. भागीरथ साहब, No, sir. दीदी के लिए कोई क्वेश्चन है आपका? No, sir. अच्छा, तिवारी जी, यहाँ पे कोई No, sir, no question, sir. अच्छा, इस दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कटक से इवेंट में एंगेज थे लास्ट 3 दिन से, फिर आज जर्नी करके आए हैं, और मेरा रिक्वेस्ट में आप टाइम निकाल लिए हैं। शरीर को भी देखिए, जैसे ही बाबा का अनमोल वचन आपका मधुर मुख से निकालना था, तो आपके अंदर एनर्जी भी आ गए हैं। तो आपको टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपका अनमोल वचन हम लोगों को तो स्पर्श किया है, और आपने सार में पूरा ज्ञान को आपने रिपीट करा दिया एक्चुअली। और साथ में मुरली का महत्व क्या है, और कैसे अमृतवेला में हम लोगों को एक्चुअली मिठास मिलना है, या कैसे बाबा के साथ जोड़ना है, या जो प्रेम पत्र है, प्रेम पत्र को कैसे एक्चुअली आप अपना जीवन में लाए हैं उसको। जब कोर्स भी नहीं किए हुए थे, तब से भी आपके प्रेम पत्र के साथ इतना प्यार था आपका, तो इसलिए तो आप एक्चुअली सच्चा गोपी हैं आप। तो दीदी धन्यवाद, आपको बहुत शुक्रिया है। और हम अभी आपसे मिलते रहेंगे, ये सारे बाबा के बच्चे भी आपसे आके मिलेंगे, आपसे आशीर्वचन लेते रहेंगे, और जैसे जैसे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हल्का होते रहेगा, और हम भी ये करते हैं जो आप भी और सेवा ऐसे ही बढ़ाते जाएं। ओम शांति दीदी। एक दिन स्नेह मिलन कर
आदित्य करेंगे। स्नेह मिलन। हाँ, ये थोड़ा कोरोना थोड़ा सा हल्का हो जाए। कोई कोनो चीज जान ले। और विदेही बहन बैठी है, गीत गाएगी। विदेही बहन ओम शांति बोलो। एक बच्ची छोटी है, वो भी अटक गई थी 10 साल की, वो भी थोड़ा ओम शांति करेगी। नहीं, अच्छा, विदेही आपके बगल में है। अच्छा, बैठाइए विदेही को। ओम शांति विदेही। हाथ हिला के बोलो ना, हाथ हिलाओ। ओम शांति ओम विदेही। शांति। ओम शांति सर। बोलो विदेही। हेलो। ओम शांति। हाँ जी बोलो। ठीक है, गीत गाएगी। अभी नहीं, कल आज तो जब जोड़ेंगे तब गीत गाएगी। ठीक है, हाँ, आज थोड़ा आज पूरा हो गया। हाँ, थोड़ा सा ये सिग्नल भी आज वीक है दीदी। तो आज आपका सेशन दीदी यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। और थोड़ा सा इनके मूल्य के बारे में ठीक। बताना था मेरे को। 10-15 मिनट चाहिए, फिर आज का सेशन खत्म करेंगे। फिर बाकी आपको फिर से जोड़ेंगे लाइन में, या सेंटर में आके आपसे और आशीर्वचन हम लेते रहेंगे दीदी। धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्क्रीन में आ जाओ, मेन स्क्रीन में। हम कहाँ पे थे? हाँ, तो बेसिकली कैसे बाबा को अनुभव करना है। शुरू में हमने मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बाबा करके हम शुरू करेंगे। जैसे ही करेंगे तो आपका एक पॉजिटिविटी का एक भंडार के साथ आपका कनेक्शन हो गया है। और जैसे ही भंडार का कनेक्शन हो गया, चार्ज इमीडिएटली ना प्यार से जब करेंगे ना, प्यार से जैसे अपना बाबा को जैसे करते हैं, दिल से करते हैं ना, ऐसे ही करेंगे ना, आपके अंदर वो एनर्जी उम्मीद पटक से खुल जाएगा। आप करके देखिएगा इसको, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा हाथ मुंह धोते, फिर बाबा का याद में संकल्प कीजिए। और पहला संकल्प जो होती है आपका, मतलब पॉजिटिव संकल्प जो करेंगे ना, वो आप वरदान मान लीजिए और वो आपको 100% वो आपको एक्टिवेट होगी। जैसे एक सिस्टर शेयर कर रहे थे कि उनको काफी स्टेज फियर था और वो बहुत इमोशनल थे, टाची थे, वो डरते थे। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। डॉक्टर अदिति सिंघल, जिन्होंने अभी बाद में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है ज्ञान में आने के बाद, उन्होंने एक ही 6 महीने के अंदर कर दी। इतने पावर भर गए उनके अंदर। बोलते थे जो मैं क्लास में तो फर्स्ट होता था, स्टेज में एनुअल फंक्शन में, एनुअल डे में जो अनाउंस करेंगे या स्टेज में प्राइज लेने आएंगे, वो डरते थे, सिवियर करते थे। बट स्टेज में जाऊंगा इतने लोगों के सामने, कोई मेरे पूछ लिया तो, मतलब इतना फियर, स्टेज फियर। बट वो धीरे धीरे ऐसे ही वैसे बाबा के साथ जुड़े, ज्ञान मिला। एक दिन एक बार मिलने के बाद उन्होंने कोर्स की। फिर उन्होंने क्या करते थे, जे मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, ऐसे करके पहले संकल्प करेंगे बाबा के साथ। बाबा भी जैसे लगेगा जब अपना किरणों से सदा सफलता मूर्त बाबा करके आशीर्वाद आ जाएगा आपके अंदर। जो आपको चाहिए, जिसे आपको थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, है ना। जैसे आपको ये आ रहा होगा, जे कोई काफी विघ्न आ रहा है कोई चीजों में ना, रुकावट आ रहा है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। तो इस तरीके से आप सुबह सुबह अपना अपना वरदान अपने अंदर ले लेंगे। ये मुरली में ये जो मुरली का बात हो रही थी ना अभी, ये सारे ज्ञान में ये सारी चीज आते रहते हैं। हर दिन एक एक वरदान आता है, स्लोगन आता है, तो उसमें ये सारी चीज आपको जानकारी मिलती रहेगा धीरे धीरे। मैं एक कट्ठा दे दूंगा एक साथ, देयर आर 40 वरदान्स। बट वो क्या होगा ना, सडनली आप लोड फील करेंगे, फिर वो लगेगा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, वही सिचुएशन आएगा। इस जर्नी हैज टू बी स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअली। तो आप मुरली पढ़ना शुरू करें, उसमें जो पहले दिन एक वरदान मिलेगी, तो उसको अच्छा तरीके से उसको हजम करने की कोशिश कीजिए। तो धीरे 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 हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो और जब आप ये वरदान लेंगे बाबा से, उस टाइम पे उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना है। मतलब डाउट न करें, ऐसा थोड़ी होता है, हो जाता तो सबका हो जाएगा। जैसे डाउट में लाया मतलब आपने लाइन काटा, आपने तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को तोड़ दिया ना। फ्रीक्वेंसी तो टूट गया तो फिर कैसे होगी। इसको आप भरोसा करें, निश्चिंत होके आपको ये करना होगा, है ना। जैसे कभी को बहुत सीरियल टाउट है, बहुत सारे काम है आपके पास, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं सब सिस्टमेटिकली कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, आराम से सारे चीज कंप्लीट हो जाएगा। उस टाइम पे बाबा को, बाबा आ जाइए, मेरे अंदर थोड़ा सा ताकत दे दीजिए, या आपका सूक्ष्म शरीर लेके मेरा हाथ में जोड़ जाइए, फटाफट काम कर लेते हैं।
तो इस तरीके से यू फील दैट एनर्जी, आप इसको जैसे जोड़ने लगेंगे 100% सर्टेनिटी के साथ, आपके अंदर ये फीलिंग आते रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली अमृत बेला में दीदी ने भी बताया, जो बेसिकली हम आपस में बाबा के साथ चिट चैट करते हैं। एक्चुअली इट इज आत्मा को हम याद दिला रहे हैं। बेसिकली आत्मा को बोलेंगे जैसे मैं आत्मा हूँ, मेरा सूक्ष्म इंद्रिया है, मन बुद्धि संस्कार है, सूक्ष्म है, मैं देह नहीं हूँ। तो ये पहला आत्मिक स्थिति हुआ। जैसे मेरा आत्मिक स्थिति है जतिपुंज है, मेरा बाबा भी परम जतिपुंज, बाबा शांति के सागर है, मैं तो उन्हीं का ही बच्चा हूँ। तो बेसिकली इसको रमणीयता के साथ थोड़ा सा करना है, हर दिन थोड़ा टेस्ट चेंज करना है। दीदी कह रहा था ना, एक ही दिन छोले डाल देंगे तो आप क्या कैसे लगेगा, चेंज करना है। आप शांति, आज एक शांति का ले लीजिए या से प्रेम का ले लीजिए। आप प्रेम के सागर है, मैं तो मास्टर प्रेम के सागर हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। और बाबा बेटा तो रिफ्लेक्शन, हमारा कोस्ट गार्ड में क्या बोलते हैं ना, बोट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द शिप। कोई शिप को जाना जाता है उसका बोट कैसा है, मतलब बोट हमारा छोटा शिप हो गया, छोटा बच्चा हो गया। सिमिलरली एक बच्चा को देख के बाप का परिचय होती है। मेरा बाप इतना ऊंचा है, उतना ऊंचा ज्ञान दिया है यार, मैं वो ऊंचा ज्ञान को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो आपके अंदर ये होना चाहिए, अंदर से मेरे को वहां तक खड़ा होना है। बाबा जितना ऊंचा है मैं भी उतना हूं। तो जैसे बोलते हैं ना, राजा का बेटा, उसके अंदर राजा ही फीलिंग बचपन से ही हो जाता है, चाल चलन में भी दिखता है ऐसा। मंत्री का बेटा होगा तो उसका स्टाइल ही डिफरेंट होगी, घुसने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, स्कूल में चलने का स्टाइल, बोलो ना मैं मंत्री का बेटा हूँ। तो सिमिलरली आप जब स्मृति रहेगा जो वो मेरा बाबा है, पिता, माता पिता का संबंध है, पहला संबंध जो है, जब स्मृति रहेगा वो मेरा बेटा है, नेचुरली चल। कोई एक डॉन बस्को का स्टूडेंट है या दिल्ली पब्लिक स्कूल का, शिक्षक वाला रिलेशनशिप मैं बता रहा हूँ। जब डीपीएस का कोई बच्चा होगा उसका कलर ऐसे ही ऊंचा रहेगा, मैं तो डीपीएस का बच्चा हूँ, है ना, शिक्षक वाला। कौन सा पिता का, कौन सा शिक्षक का बात, स्टूडेंट हूँ मैं। मेरा तो पढ़ाई मतलब मेरा बहुत अटेंशन होना चाहिए पढ़ाई में। मुरली जो आ रहा है उसका एक एक वर्ड मेरे को एकदम डीपली पढ़ना चाहिए, नो अटेंशन हियर एंड देयर, बिकॉज इतना बड़ा टीचर हमको पढ़ा रहे हैं। तो सिमिलरली गुरु, हम तो कितने छोटे छोटे अपना मनुष्य गुरु के पास गए हुए हैं। ये तो एक मतलब इतना बड़ा गुरु है जिसका गुरु के साथ कनेक्शन होना मतलब मेरा भंडारा भरते जाना। तो इस तरीके से जब सारे संबंध धीरे धीरे अनुभव करेंगे ना, तो आपके अंदर वो कैपेसिटी, वो चलन में आएगा, दिखाई देगा धीरे 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 धीरे। जैसे नहाने क्या है उस टाइम को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बिंदु, ये से मेरा शरीर है, ये शरीर को मैं मेंटेन कर रहा हूँ, इस शरीर को मंदिर कंप्लीट कर, ये शरीर मंदिर है, मैं बिंदु देवता हूँ, मंदिर में देवता हूँ। और इस मंदिर का बाबा का जो सावर जब से आ रहा है ऊपर, बाबा का सारे प्रेम शांति शक्तियों का किरण से मेरा बॉडी भूलते जा रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली यह तरीका है कनेक्शन के। ये शायद तो डेली रूटीन है हमारा। तो सिमिलरली खाना बनाने बैठ गए, शिव बाबा आज खाना बनाते हैं आपका बच्चों के लिए, और मन में बाबा है, और आप अपना सपोज आपको जल्दी जल्दी करना है, सब्जी जल्दी करना, कुछ करना है, सूक्ष्म शरीर का भी इमेजिन कर सकते हैं। कैसे ब्रह्मा बाबा का पिक्चर देखा आप लोगों ने, तो ब्रह्मा बाबा का क्या हुआ, ये मुरली कैसे आ रहा है, शिव बाबा हमने बोला ना उनका माउथ चाहिए, तो ब्रह्मा बाबा के तन में आके ज्ञान दे रहे थे। ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ा उसके बाद वो अव्वक्त बदन में भी, अव्वक्त शरीर में भी आके भी ज्ञान दिया है। तो ब्रह्मा बाबा अभी भी सर्विस कर रहे हैं। तो आप जब चाहो बुलाओगे ना, आपके अंदर आएगा। एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं। एक ज्ञान में सिस्टर ने शेयर किया है, वो नौकरी करती थी, ठीक है। तो जब नौकरी करती थी तो घर में कोई नहीं, सारे चले जाते थे, तो वो ताला लगा के अभी कोई घर में आ सकता है बोल के चाबी पड़ोसी को बगल में एक जगह उनको देके जाता था, जो कोई आएगा तो उनको ये चाबी दे देना। तो ऐसे जाते थे। जब जाते थे बाबा को, बाबा मैं जा रहा हूँ और पीछे से ये घर का ध्यान रखना, ऐसे ही बोल के जाते थे। मेड ए प्रैक्टिस, इससे क्या बाबा को याद भी आएगा और उन्होंने किया है निश्चय के साथ, तो चले जाते थे। तो एक दिन जब चाबी लेके जाते थे तो वो उनको एक क्यूरियोसिटी हुआ है, अच्छा एक बार ऐसे ही कोई एक क्यूरियोसिटी में बोला, अच्छा ठीक है मैंने तो इतने दिन चाबी भी रखा इन जगह, वो देखते हैं उसके घर में क्या है। ऐसे ही करके कुछ ख्याल आए उनके घर में, शायद वो भी ड्रामा में था। उसका कारण क्या है आपको एंड में पता चल जाएगा। तो क्यों टचिंग आई है उसको, उन्होंने खोला, जैसे ही खोला है बूढ़ा सा एक आदमी देखा उनको घर के अंदर। यार घर में कहीं होता नहीं है, मुझे चाबी लेके गया उन्होंने, तो एक बार ये तो बूढ़ा आदमी, चौक हो गए, चौक होके फटाफट आके बंद कर दिया, घर को बंद करके आ गए हैं। फिर वापस आने के बोल रहे, आप बोलते हो में कोई नहीं होता है, आप चाबी देके जाते हो हर दिन, आपके घर में तो बूढ़ा बाबा है। नहीं मेरे घर में कोई बूढ़ा बाबा नहीं है। नहीं आपके घर में बूढ़ा बाबा है, बोलते बोलते घर में साथ में आया है। फिर घुसते ही सामने वो जो ब्रह्मा बाबा का जो पिक्चर है, जैसे जनरली हर कोई लगा के रखते हैं हम, तो वो देखा यही बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था नीचे सोफे में। बोले नहीं आपको गलतफहमी है, बूढ़ा बाबा का तो शरीर छोड़े हुए इतने दिन हो गए हैं, लौकिक शरीर छोड़े हुए, ऐसा। देखो निश्चय का कितना ये होती है, उसने निश्चय
घर छोड़ के जाते थे, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। बोले ऑटो में एक गलत जगह पे लेके जा रहे थे, एक को बदमाश था वो, है गलत जगह में लेके गए और उसका कुछ इंटेंशन और कुछ खराब था, तो उन्होंने एक दिन जाके बोला आप एक बार रुकिए, मैं तो घर पता नहीं चल, मैं एक बार देख के जाता हूँ। दूसरा सामान भी था, सब कुछ था, बट वो ऑटो वाला फटक से घूम के देखे कोई सामान है, कुछ करेंगे सोच रहे थे, देखे बूटा बैठ। ऐसा भी अभी ये अनुभव सुनाया है। अभी बूटा तो वो जो ज्ञान में चल रहा है, आप बोलोगे जो वो ज्ञान में चल रहा था उसका इमेजिनेशन में आ रहा है, नो, किसने देखा? ये ऑटो वाला ने देखा। मीन्स सूक्ष्म शरीर में ब्रह्म आज भी काम कर रहे हैं। ये एक अनुभव, ऐसे बहुत अनुभव होता है। तो मेरा अनुभव जब मैं शिकार करने जा रहा था ना, टाइटल क्या हुआ, जब मैं ज्ञान में चलने लगा, सागर का एनो था उस टाइम पे, तो सिर्फ टर्निंग सर्कल वाइजैक में टर्निंग सर्कल, पहला वाला टर्निंग सर्कल खोल के जैसे मुंडी घुसा दिया अंदर, व्हील देना पड़ता है ना टर्न करने के लिए, तो फिर व्हील स्टार्ट हो गया। वहां पे तो आप ना कर सकते ना कुछ कर सकते हैं। उस टाइम में मालूम है जी तो खत्म कंडीशन। तो आली सर सीओ थे, तो हाय अल्लाह करके पीछे इधर से इधर तक ऐसे ही घूम रहा है। मेरे को एक सवाल है, हाय अल्लाह, ऐसे सिचुएशन में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया ब्रिज में, सबको समझ के गया ऐसे। पता नहीं उस टाइम पे बाबा कैसे आ गया, सडनली मेरे को बाबा के साथ कनेक्शन हो गया। मतलब ऐसे बोला मन से वो बाबा बोल दो, कोई भी कोई सिचुएशन आएगा ना वो बाबा बोल दो एक बार दिल से, सडनली टचिंग हो गई है। सडनली वो जो थॉटोलॉजी कीपर था उसको मैंने ऐसे पुश करके पीछे कर दिया है। मैं इंजन कंट्रोल में चला गया, कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, करके ऑलमोस्ट फुल हेड दिया मैंने टावर स्टैंड को, बिकॉज हेड को लेना है मेरे को उधर से, इसको मैंने प्रोपोर्शनेट दिया। उतना तो दे नहीं सकते, बट ज्यादा दोगे तो फिर पटक से स्विंग करके उल्टा साइड में चला जाएगा। वहां पे मार्जिन कितना है, इधर 10 मीटर पानी, इधर 10 मीटर पानी, है ना। तो फिर वो करके और उसी इंजन को, और सागर जैसा शिप में कितना स्लो इंजन है, ये तो बहुत पावरफुल इंजन है यहाँ पे, तो उसी को फिर जैसी हेड स्विंग होना शुरू किया, फिर इसको इंटेंसिटी कम किया, एक किया, ऐसा करते करते इंजन को ऐसा आगे करते करते पूरा चैनल घूमते घूमते फिंगर जेटी तक लाया मैं, कंट्रोल करते हुए लाके फिर वहां पे छोड़ते, फिर टागा के बटन करके फिर जेटी पे लगाया। उस जेटी पे, कोस्ट गार्ड जेटी पे लगाना था तो लगाया। तो मतलब हाउ गॉड कम्स एंड हेल्प्स, ये एक एग्जांपल मैंने अनुभव हुआ। एक बार वर्ल्ड कप के टाइम पे ऐसी बहुत वेदर खराब है, कुछ दिख नहीं रहा है विजुअलिटी, अभी मैं एनो हूँ, एंकरिंग का था टास्क था, तो और उधर जायरो भी 7 डिग्री एरर दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना, वो करना है। पापा को याद है, फिर वो चलते चलते फिर वो एक गेस लगाया, अच्छा इतना एरर हो रहा है और लाफली इतना ही एरर होगा, इससे ज्यादा एरर नहीं होगा। 1 डिग्री जनरली एरर होती है, उसमें 7 डिग्री एरर था उस दिन। जब एंकर हो गया उसके बाद जब मेजर किया गया, देखा 7 डिग्री आउट था, वो एसओएनडी ने निकाला। बट उसमें वो जो टचिंग में जो एप्रिसिएशन आई है, अप्रोक्सीमेशन चल रही है उस टाइम पे, और कैप्टन वर्ल्ड कप थोड़ा सा ये हो गया, वो इधर खड़ा हो, नो ऐसा, इफ यू कैन नॉट एंकर विद इन 200 मीटर्स देन आई विल राइट अ लेटर टू एनडी स्कूल। ठीक से पढ़ा नहीं रहा है, तो छोटा डर ऐसे ही कर रहा था कैप्टन वर्ल्ड कप करके, देख के जब एसओएनडी ने खुद फिक्स लगाया, एंकर डालने के बाद देखा 50 मीटर 50 मीटर के अंदर एंकर ड्रॉप हुआ है। तो इस टाइप का अनुभव तो होते रहता है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे अनुभव है। तो आप जब संबंध बनाएंगे ना, और सही में आप सरेंडर करेंगे, आपके अंदर रहेगा। जैसे आप घर से निकाल रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, वॉक के लिए जा रहे हो, बोल दो शिव बाबा चलो हम चल साथ में चले, देखेंगे बिंदु स्वरूप में आपको बिंदु स्वरूप में ऊपर होगा, जैसे आपको छतरी जैसा ना बन जाएगा, आपके अंदर सेफ्टी कवच को साथ साथ चलते रहेगा। फ्लाइट में जा रहे हैं, फ्लाइट सेफ्टी का शिव बाबा को याद कीजिए, बाबा आपका सेफ्टी वाइब्रेशन का फ्लाइट को मोड़ दीजिए, आप ड्राइवर सीट में बैठ जाइए, मतलब सूक्ष्म शरीर में तो जो पायलट है, पायलट के सीट में बैठ जाइए, शिव बाबा आपके तन में रहेगा भ्रुकुटी में, और आप प्लेन को चलाइए। इस तरीके का, इससे क्या होगा, बाबा है नहीं है, देखो बाबा है तो है नहीं है, एटलीस्ट आप तो बाबा को याद किया है, तो जितना कनेक्शन उतना फ्लो, जितने देते जो अभी चार्ज हो गया 25% में आ गया, मैं जो 5 मिनट के लिए भी काम करते 2% तो बढ़ जाएगा ना। तो जितना हो सके इस तरीके से कनेक्शन होना है, हर चीजों में जोड़ लीजिएगा इसको, है ना। तो और एक चीज है, कोई आत्मा अपने आप यूनिक है, यूनिक समझ रहे हो ना, विशेष है। मेरा जैसा रोल दुनिया में कोई प्ले कर सकता है, मतलब आप जैसा देखने में, आप जैसा आचार व्यवहार, आप जैसा बिल्कुल ट्रू कॉपी निकाल सकते हो? नहीं ढूंढ के मिलेगा। आपका ट्विंस भी होगा फिर भी नहीं मिलेगी, उसमें भी अंतर होगी। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है, जब मेरे अंदर जो कैपेसिटी है कोई रिपीट नहीं कर सकता है। तो हमारा क्या होती है, कभी कभी जब हम ज्ञान में चलते हैं या पढ़ाई करते हैं, अरे यार इच्छा मन में बहुत होता है, अरे यार वो इतना अच्छा स्पीच दे रहा है, वो इतना बोल रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो जिसका करना होता है, इच्छा होती है ना, उसको मन से उसको दिल शिकस्त भी हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। आपके अंदर भी काफी क्वालिटीज होंगे जो दूसरा नहीं कर सकता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई किए हो। डॉक्टर आदित्य सिंगल की कहानी वही थी, वो शेयर कर रही थी
कि उनके अंदर जो इतना पोटेंशियल था, फाइनली देखो 2 लिम्का रिकॉर्ड्स, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑन मेमोरी ट्रेनिंग। 1 मिनट के अंदर शायद 150 या 250 ये डिजिट्स उनको, मतलब एक बार जस्ट देखना है, वो भी सीक्वेंस में नहीं है, जिस उल्टा पुल्टा सीक्वेंस में लिखा हुआ है देखना है, 1 मिनट के अंदर बताना है टर्न होके। अगेन ऑल रिकॉर्ड वाला बैठे रहते हैं ना, उसको टेस्ट करते हैं। तो ये ऐसे ऐसे करके, और उन्होंने 3915 स्टूडेंट्स को आधा घंटा के अंदर 1 to 99 टेबल सिखा दिया था। वो जो टेस्टर जो थे, वो सारे टेस्टर उनको टेस्ट किया, उनके पास टेक्निक है, वो मेमोरी ट्रेनर है एक्चुअली, हर प्रोफेशन जो है। तो उन्होंने ज्ञान में आने के बाद इतना किया है उन्होंने, मतलब कहाँ थे वो जो स्टेज में खड़ा होने में डरते थे ना, नाउ शी इज ए वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी फॉर टीचिंग एंड स्टेज में तो क्या क्या लेक्चर देखिए उन्होंने। आप यूट्यूब में मारेंगे तो उनके बहुत सारे टीचिंग वीडियोज आपको मिलेगी, ठीक है। तो हम यूनिक है और सुप्रीम फादर मेरे साथ है, बस जब ऐसा स्थिति में आप रहेंगे तो आपको स्थिति भी ऐसे ही बनेगी। बोलते हैं ना, स्थिति से स्थिति, है ना, जैसे आपका स्थिति होगी ऐसी स्थिति होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा बाबा को साथ में रखिएगा, ओके। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल्स हमने जितना बोल दिया आज थोड़ा लेट गया ऑलरेडी, है ना। और सारे संबंध हमने जो सीखा, माता पिता का, मम्मी का, जैसे सोने के टाइम पे पूरा दिन का काम धाम हो गया है, सोने जा रहे हो, उस टाइम पे मम्मी का, मदर का आप अनुभव कीजिएगा। जैसे ब्रह्मा में भी माँ लुका छुपा हुआ है, तो आप शरीर को पार्क कर दीजिए बेड में। शरीर एक कार है, आत्मा ड्राइवर है, हमने में पढ़ा है। तो शरीर को पार्क करके फिर आत्मा को सीधा लेके जाके शरीर में जाके सूक्ष्म धाम में जाके ब्रह्मा माँ के गोद में सो जाइए जाके, फटाक से नींद आ जाएगा। और आप देखना कोई ना सपन ना को कुछ, आपको 4 घंटे के अंदर एकदम फुल स्लीप लगेगा, है ना। तो आप इस स्थिति में जब सोएंगे, जब जैसे ही पहला नींद खोलेगा ना, पहला आपको याद बाबा आना ही आना है। तो बाबा को याद करते करते सोएंगे तो जो सोचते सोचते सोएंगे वही स्थिति में आएगा। ये आप एक गलत चीज करके भी एक बार टेस्ट करना है तो कर लेना, हुआ है और वही हुआ है। जिस दिन मैं मुरली पढ़ते पढ़ते सोया, मुरली पढ़ के सोता हूँ, अभी मैं मुरली पढ़ के सो रहा हूँ, मेडिटेशन तक कर ही लेता हूँ, तो उसी स्थिति में और उठ के भी वही स्थिति आती है। तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। तो डॉट 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 देके आज जो हमने हर घंटे का जो अभी ऐप शेयर करेंगे आपको, तो हर घंटे में जैसे हम ऐसे याद करने का तरीका निकालेंगे एक लाइन पे। जैसे बहुत सारे डॉट लग गया तो कुछ दिन के बाद क्या लगेगा, जैसे यहाँ पे ब्रिज है, राम सेतु में क्या है, छोटे छोटे दिखता है, उसको जाकर ब्रिज है, वहां पे ब्रिज बन जाएगा, कंटिन्यूअस स्थिति आ जाएगा, एक टाइम आ जाएगा। और हम तो सारे स्पेशल चाइल्ड है बाबा के, हमको उस स्टेज में पहुंचना है यार, पहुंचेंगे हम। तो अमृत बेला में दीदी ने बताया जैसे पहले आत्म स्थिति में आना है, ये मैं एक आत्मा हूँ, 3 सूक्ष्म शक्ति का ही पुंज हूँ, तो शरीर का कोई बात ही नहीं है। मैं मन हूँ, मन भी फिजिकल नहीं है, दिखता नहीं है मन को। बुद्धि हूँ, वो भी दिखता नहीं है, और आदत भी नहीं दिखता है। फिर मैं जब कुछ भी नहीं दिखता, मैं देखने का क्या कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, अनुभव। हाँ, और वो भी सबसे पावरफुल है। मन में थोड़ा खुशी आई है, ताकतवान फील होती है, मन में थोड़ा दुखी हुई है, इस तरीके से लॉजिकली पहले करेंगे। लॉजिकली करते करते जब एक बार एकदम पूरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक बार मतलब विदाउट डाउट एक स्थिति आ जाएगा कि भाई आत्मा मतलब मैं निराकार हूँ, ना मेरा साइज है ना कुछ है, छोटा हूँ। वो व्हाइट लाइट का देखने का कभी कभी आता है ना, जहाँ हमने देखा जाता है व्हाइट लाइट है, अरे छोटा सा व्हाइट लाइट देखने की कोशिश करते हैं, तब वो सर दर्द, वो नहीं करना है। भगवत माँ साहब ध्यान से सुनिएगा, कभी वो व्हाइट लाइट देखने का भी कोशिश मत करिएगा, ओनली अनुभव करने की कोशिश कीजिएगा। ये जैसे मन का कोई शेप नहीं होती है, तो मन जैसे आत्मिक स्थिति में आ गए तो पटाख से आपको कनेक्शन हो जाएगा परम धाम। देखो बाबा वहां पे है, बाबा वहां पे, तो वहां पे बहुत सारे आत्माएं हैं। जैसे आपने मन बुद्धि में ओके, अभी आपको एक ट्रैवल कराना, अभी तो एक शेप देना पड़ेगा, तो एक ज्योतिर्बिंदु आपसे निकाल के वहां पे जा रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, मन और बुद्धि एंगेज हो रही है, मन आपको लेके जा रहा है धीरे धीरे परम धाम की तरफ। हाँ, रेड लाइट आ गया है वहां पे, बाबा ज्योतिर्बिंदु, उनका बहुत सारे रेज आ रहा है, हजार रेज निकल रहा है, मैं छोटा आत्मा उनके नजदीक जाते जा रहा हूँ। तो आप क्या हो रहा है, मन उधर है और बुद्धि उसको देख रहा है व्हाइट कलर का, तो क्या मन और बुद्धि एंगेज हो गया। यही तो दो ही चीज है जो एक्चुअली पावरफुल चीज है, एक्टिव चीज है। हैबिट जो है, जो संस्कार है, वो तो ये दोनों के कर्मों से बनता है, उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते आप अभी। तो एक्टिव जो चीज है, मतलब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, यही दोनों है। तो फिर वो जा रहा है, तो वहां पे जाने के बाद आप अभी बाबा के साथ रेज ले रहे हो। तो ये जो एक्टिविटी चल रही है, तो इसमें क्या एक्चुअली क्या हो रहा है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है माइंड एंड बुद्धि, वो दोनों को आप एक्सरसाइज करा रहे हो, उनको एक दिशा दे रहे हो।
तो उससे क्या होगा, ऐसे फील करेंगे पावर, शांति का, शक्ति, शांति, प्रेम, ज्ञान, ये सारी चीजें जब आपका अंदर भर जाएगा और 8 अष्ट शक्ति का आपने रिहर्सल कर लेंगे, हैं, तो फिर आप परम धाम पे वापस आ जाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये हम विश्व को भी हम वाइब्रेशन देते हैं, हम तो खुद ले लिया, फिर बाबा ने जो हमारे से हमको हमारे से काम करा रहे हैं और बाबा ने हमको ज्ञान दिया है और बाबा चाहते हैं कि बाबा का कार्य हम करें, दुनिया को चेंज करने का, सतयुग परिवर्तन करने का। तो बाबा के साथ कनेक्ट होने के बाद फिर वो स्प्रेड हमको ही करना है, हमसे उनके पास, बिकॉज जो अज्ञानी है वहां से तो बाबा का कनेक्शन नहीं बन रहा है और आपके साथ कनेक्शन है। क्यों? आपके पास फिजिकल ऑप्शन भी है ना, फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, आंख है, मुख है, नाक है, समझ रहे हो? तो आपके साथ कनेक्शन बनेगी और आपके साथ रिश्ता भी है। उसको तो पता ही नहीं है कि बाबा बोल के कोई है उसके पास, और आपके साथ रिश्ता तो है आपका रिश्तेदारों का, तो वाइब्रेशन कौन देगा? आपको देना। और दुनिया में भी हमको सबको इस तरीके से वाइब्रेशन देना होगा। ओके, और मेडिटेशन कमेंट्री जैसे हमने दिया है और यूट्यूब में बहुत मिल जाएगा। आप अमृत वाला मेडिटेशन चाहिए तो अमृत वाला मारिएगा, बहुत सारे आ जाएंगे। आपको जो पसंद है ट्राई कीजिएगा, हर दिन एक एक करके, तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने जो भेजा है जनरली ये अदिति दीदी के, वो मेरे को बहुत पसंद आता है, मेरा फ्रीक्वेंसी मैच होती है उनके साथ। ओके, तो आप लोगों का जिसके साथ फ्रीक्वेंसी, शिवानी दीदी की है, उर्मिल दीदी की है, हमारा डॉक्टर अदिति सिंगल दीदी की है, उषा दीदी की है, आशा दीदी की है, सभी का है, सभी लोग आपने अपना किया हुआ है। तो आप उसमें से रूपेश भाई का भी है, हमारा सूरज भाई का भी है, सभी का है ना। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मेल वॉइस चाहिए, फीमेल वॉइस चाहिए, तो शुरू में प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, मन को एक दिशा मिलेगा, तरीका मिलेगा। कुछ दिन के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा अमृत वाला बैठने का, ऑटोमेटिक वो कनेक्शन फील हो रही है, ऑटोमेटिक आपको भरपाई फील हो रही है, तो उसमें मन भी नहीं करेगा लगाओ। मैं एक दिन लगाता नहीं हूँ, शायद कल मैं लगाया भी नहीं हूँ, ठीक है, तो आपको भरपाई फील होगा। ठीक है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक जर्नी है, धीरे धीरे हो जाएगा। और जैसे ये कैसे पता चलेगा आपको जो आप इंप्रूव कर रहे हैं, खुद के अंदर तो एक स्टेबिलिटी आएगी, बगल वाला से भी आपको ये इफेक्ट आएगा, रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव हो रही है साथ साथ। देखो, हम जब ये जर्नी जब पूरा करेंगे, हमारा ये स्टेटस होगा। क्या है ये स्टेटस? ये सारे गुण सबका प्यार का पाने के लिए, सबसे प्यारा है ना दुनिया में, सबसे ज्यादा प्यार पब्लिक को। हाँ जी, ओम शांति। एनी क्वेश्चन? अच्छा, हम क्वेश्चन लेंगे इसके बाद। हाँ सर, ये जो मुरली डेली आती है, हाँ हाँ, तो ये डेली ईमेल के थ्रू आ सकती है या कैसे डाउनलोड करते हैं इसको? हाँ, मैं उसका भी साधन सारे बताएंगे। आप लोग ग्रुप में ऐड हो गए ना, तो मैं क्लास में समय नहीं होगा, तो इसलिए मैंने स्क्रीन में डिस्प्ले करके भी फायदा नहीं, तो मैं ईमेल में शेयर करूंगा। तो उसमें बहुत सारे तरीका है। एक तो है मैं मुरली शेयर करता हूँ, जो डिवाइन फैमिली है इसका पारादीप का, उसमें भी आपको ऐड करवा देंगे सबका, है। तो उसमें भी मुरली डालता हूँ मैं, इस ग्रुप में मैं डाल दूंगा, उसमें ऑडियो मुरली भी डालूंगा, हिंदी मुरली डालूंगा, इंग्लिश मुरली डालूंगा। ठीक है, तो जिनको हिंदी चाहिए, जिनको इंग्लिश चाहिए, वो पढ़ सकते हैं, और साथ में एक हिंदी ऑडियो भी मुरली डालूंगा मैं साथ में, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और बीच बीच में जैसे सैटरडे संडे को, मैं तो संडे को और सैटरडे संडे को दीदी सेंटर में जाके सुनता था, और मुरली प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। कभी कभी वो प्रिंटेबल मुरली भी आता है, वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप प्रिंट करके अपने घर में रख सकते हैं। सो दैट जब 4 बजे जब उठ के आप कर रहे हैं, उस टाइम आप फिजिकली पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, या उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ, थोड़ा हाईलाइट करके रख सकते हैं। दिन में कभी करना 2 मिनट 3 मिनट के लिए, वो हाईलाइटेड पॉइंट आप ग्लैंस कर सकते हैं। मुरली का ये सारी चीज अभी ज्ञान का पूरा हुआ आज। अभी से हम अभी धीरे धीरे योग और धारणा की तरफ अग्रसर होंगे। ज्ञान और योग का थोड़ा सा हुआ है, अभी धारणा की तरफ हम धीरे धीरे अग्रसर होंगे। देखिए, ये जो बोलते हैं ना 16 कला संपूर्ण, श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण। श्री कृष्ण एक देहधारी है, यही ब्रह्मा बाबा का आत्मा है, बट जब ये 16 कला संपूर्ण हो जाता है, तब वो उनको देवता सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो उनके देखो कितने सारे गुण है, पवित्रता, मधुरता, हर्षित मुखता, संतुष्टता, परोपकार, निर्भयता, उदारता, नम्रता, प्रेम, क्षमाशील, शुभभावना, सहनशीलता, ईमानदार, आज्ञाकारी, रमणीकता, धैर्यता। तो इसमें कोई गुण के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यही है हमारा एम, और हम सारे यही बनेंगे, बिकॉज हमने सारे साइंटिफिकली पूरा कोर्स में देख लिया है। ये कोई चीज हमने ऐसे नहीं बोल रहे हैं जैसे मानने के लिए, और शुरू से ही हम ये भी बात कर रहे हैं, और कोई भी टीचर बोलेंगे ऐसी इसके तीसरे टीचिंग के लिए कि आपको कोई चीज मानना नहीं है, आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, उसके बाद मानिएगा जो ज्ञान आपको मिल रहा है।
तो ये सारे गुण भी हम प्रैक्टिस करेंगे अपना अमृत बेला और पूरा दिन में जैसे जैसे टाइम मिलेगा। हम फिर 2 मिनट का जोक करके फिर आज का सेशन पूरा करेंगे एंड विल टेक 1 or 2 क्वेश्चंस। ये ज्ञान से पहले भी भगवान के बारे में हमको पता था, लेकिन सत्य परिचय ना खुद का ना भगवान का होने के वजह से हम परमात्मा के साथ सर्वसम्मत जुड़ नहीं पाया था। और हम सर्वसम्मत जुड़ नहीं पाया तो उनका जो पालना, उनका जो प्यार या सपोर्ट जो निरंतर मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिला है। जब हम दुखी हुए हैं या बहुत मुसीबत में रहे उस टाइम पे हमने भगवान को पुकारा और भगवान बीच बीच में आके हमको सपोर्ट करके गए हैं। बट हम अभी सत्य ज्ञान के समझ के ऊपर खड़ा होके परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर जोग युक्त होके रहेंगे। कर्म भी करेंगे, हम कर्मयोगी होके कर्म करेंगे, हाथ से कर्म करेंगे और हमारा मन हमारा बुद्धि जोग से हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए रहेंगे। तो हम फादर का प्रोटेक्शन अनुभव करेंगे, मदर्स का जो आंचल का जो सुकून है वो भी अनुभव करते रहेंगे। हम दोस्त बन के जब रास्ते में निकलेंगे दोस्त का जो साथ अनुभव होता है वो भी अनुभव करेंगे। कभी हम कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, हम बाबा को टीचर रूम में जब बुलाएंगे आह्वान करेंगे हमारा सारे ज्ञान क्लियर होते रहेगा। और सुबह सुबह तो ऐसे ही बाबा हमको वरदान में भर देते हैं अमृत बेला में। तो आज से हम कोशिश करेंगे 4 बजे उठ के योग करने के लिए, 4 से 4:45। और जब हम साजन के रूप में बाबा को बुलाते हैं हमको श्रृंगार कराते हैं सारे गुणों से, दिव्य गुणों से। और बच्चे के रूप में जब भगवान को बुलाते हैं तो बच्चा से जैसे एक बुजुर्ग को सपोर्ट चाहिए होती है, सेवा चाहिए होती है, वो भी मिल जाता है और मिलेगा आज से हमको। और भगवान जैसा और कोई हमारा पूर्ति पूरा नहीं कर सकते हैं और कोई देहधारी से हमारा कोई डिजायर्स नहीं रहेगा, कोई हमारा इच्छा नहीं रहेगा उनसे कुछ प्राप्तियों का, बिकॉज हम बिल्कुल भरपूर हो जाएंगे। बिकॉज भगवान तो सागर के समान है सारे गुणों का, तो वहां से हम कितने भी ले लें फिर भी वो कम नहीं होंगे, है ना। तो हम नेचुरली भगवान मेरा साथी है, डरने की क्या बात है, इस तरीके का अनुभूति में सारे संबंधों को जोड़ते हुए जब हम दिनचर्या बिताएंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे और हम सबको खुशी और शांति बांटते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति सर। ओम शांति। राहुल जी, एनी क्वेश्चन? Om Shanti sir, no question for today sir. अच्छा, भागीरथ मासा, एनी क्वेश्चन? No question, sir. Okay, Sushil Masa, any question? Okay, thank you. Any questions from this forum? Question, sir. ठीक है, अभी मैं मूल्य शेयर करूंगा और साथ एक्चुअली मूल्य के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ बिफोर वी एंड। 2 टाइप का मूल्य आती है। एक होती है साकार मूल्य, जो हमने सुना है, जो भगवान खुद ब्रह्मा तन के ब्रह्मा बाबा अपना शरीर में थे, उनके मुंह से जो बोला गया है, दैट इज अबाउट 21,000 प्लस मुरलीज, 33 ईयर्स है। मुरली है वो मंडे टू सैटरडे आता है और संडे को अब्बक मूल्य आता है। वो अब्बक मूल्य क्या चीज है? ब्रह्मा बाबा अपना तन छोड़ने के बाद, संपूर्ण होने के बाद, जो शिव बाबा जो गुलजार दादी के तन में आके जो ये देते थे, मुरली सुनाते थे, वो मुरली अब्बक मूल्य कहा जाता है। और मुरली में हम अंतर देखेंगे, जैसे साकार मूल्य और उस मूल्य के अंदर तो जैसे जैसे दिन नजदीक और आते जा रहा है ना, मूल्य के अंदर शार्पनेस भी बढ़ा हुआ है। और देखोगे जैसे बच्चे, जैसे आपका प्रोग्रेस के साथ मूल्य चल रहा है, ऐसा लगेगा आपको। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो मूल्य तो जानी जाननार होता है, वही कर सकता है। मैं तैयारी है, मेरा यहाँ तक पूर्ति हुई है, तो फिर ये स्टेज में आगे देख रहा हूँ यही चीज है, एक्चुअली जरूरत है, यही चीज आ रहा है। और वो बोल भी रहा है जी आपने ये खत्म कर चुके हैं रीजन, कैसे पता उनको? मेरे अंदर हो रहा है, मेरे अकेले के अंदर थोड़ी हो रहा होगा, सारे बच्चे के अंदर वही हो रहा है। तो ये सारे इकट्ठा ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना,
पहले तो हम जानते थे ये सारे आत्माएं अलग अलग है, ये है वो है, अलग होती है, पर जब ज्ञान में आ गया इसमें समानता भी आ गया मोरलेस, एटलीस्ट नॉलेज के बारे में, नॉलेज को लेने के बारे में, हाँ जो लेना चाहता है कुछ नंबर बार है, बट जनरली एक साथ चल रहे प्यूरिटी के लेवल पे। और तो दैट्स ऑल, बाकी तो ठीक है। तो मैं अभी उसका करता हूँ, और कुछ वेबसाइट्स का मैं आज डाल नहीं पाया यहाँ पे, कुछ वेबसाइट्स का भी एक स्क्रीन ये मैं शेयर कर दूंगा, मोबाइल में ही है। तो वहाँ पे जैसे डॉक्टर बीके luha.com जो है तो भंडारा है, उसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। हर दिन का मूल्य मिलेगी उसमें, पुराना मूल्य मिलेगी, ब्रह्मा बाबा का ओरिजिनल वॉइस में मूल्य मिलेगी, अब्बक मूल्य में बाबा जब बाबा गुल्ले दादी के तन में आते हैं ना, तब दादी के सारे वॉइस चेंज हो जाते हैं उस टाइम पे। कोशिश करके भी दादी को बता नहीं सकते जब नॉर्मल टाइम पे रहेंगे। तो दीज आर द प्रूफ्स, ओके, जब टेक ओवर कर लेते हैं भगवान, तो वो वाला भी डायरेक्ट मोड में भी है। बहुत सारे क्लासेस हैं वहाँ पे, भट्टी का क्लासेस हैं, बहुत सारे लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ऊपर भी सारे सॉल्यूशन रिलेटेड क्लासेस हैं। तो जो चाहिए आप एक बार डॉक्टर bkluhar.com, ऐसे बीके लुहर करके मारो, ऐसे ही आ जाएगा। ये वेबसाइट में घुसो, ज्ञान का खंड भंडारा है, वहाँ पे सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप, ठीक है। तो अभी खजाना मिल गई है, अभी खजाना से कितना खाना है देखना है, हजम भी करना है साथ में। सिर्फ खा लिया हजम नहीं कर तो फिर, अभी मैंने तो 2 टाइम कर दिया, अभी देख लो हजम नहीं हो रहा। तभी देखो जैसे जैसे जोगी बनते जाते हैं ना, फिजिकल फूड का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, वो मैं फील कर रहा हूँ। अब 3 दिन से लंच नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कर भी नहीं रहा, थोड़ा फूड खा रहा हूँ बीच में, बिकॉज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट थोड़ा हेवी कर लेता हूँ और इवनिंग में मैं डिनर कर ले रहा हूँ। और जनरली ब्रह्म कुमारी जो होते हैं ना, जो भी होते हैं ना, उनका भी 2 मील का है। अराउंड 10-10:30 के आसपास एक ब्रांच होती है, और फिर 6-6:30 के आसपास डिनर हो जाता है। जरूरत नहीं पड़ता, ऐसे भी हजम ही नहीं कर पाएगा। और इसलिए देखो ऋषि मुनि जब पेट के नीचे बैठे हैं तो बैठे हैं 150 साल, उनका खाने का रूटीन है। हम बोलते हैं अरे शरीर को खाना सही टाइम पे दो, हर दिन, ये दिन वो दिन, तो बोलते हैं ठीक है दो, बस जितना रिक्वायर्ड है उतना दो। उल्टा दोगे तो क्या होती है, एक वीडियो सुन रहा था मैं, वो समझा रहे डॉक्टर, नॉर्मल सिविल वाले डॉक्टर है, बोले पेट को जब भूख लगेगा तब खाना दो उसके अंदर, अब नहीं लगेगा तो खाना दे तो क्या हुआ, इधर जो गड़बड़ चल रही है ऊपर, जो पच नहीं रहा है ठीक से, वहां पे एक एनर्जी जा रहा है, और वहां पे जो एक्सट्रैक्शन करनी थी, वो जो एक्सट्रैक्शन करने का जो पावर है वहां पे 50% हो गया है। मतलब जो खाना पहले गया उसका 50% एक्सट्रैक्शन हुआ, फुल हुआ नहीं है, और ऊपर वाला सड़ने लगा बिकॉज इसका टाइम नहीं हुआ, आपने दिया है। एक्चुअली जो आपको होना था वो घटा हो रहा है ज्यादा खाने से। भूख लगना चाहिए, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, भूख लग रहा है, खा रहे हो, ठीक है। नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती खाने का टाइम हो गया तो खा लो, ठीक, ओके, ओम शांति।